राम मंदिर का बनना भारत के लिए कितना विशेष है, कितना महत्वपूर्ण है? 496 साल के बाद भारत की अस्मिता लौट के आई है। ये कोई ईंट या राजस्थानी पत्थरों का मंदिर नहीं। भले ही 1947 में हम आज़ाद हो गए, पर वो आज़ादी पूरी हमारी नहीं थी, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम पूर्णतः गुलाम थे। कई सारे मठाधीशों ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि गर्भगृह में अभी मंदिर स्थापित हुआ है, शिखर नहीं बना है। और ये धर्म सम्मत हो रहा है। काशी विद्वानों की नगरी है। काशी के विद्वानों ने इसका मुहूर्त निकाला है। काशी के विद्वानों ने बताया है कि हाँ, पहले ये कर्म हो जाए, उसके बाद भी हम मुकुट को बना सकते हैं, मंदिर को। इसको अधूरा नहीं कह सकते। सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। रामायण भी कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सदगुरु जी, राम में सब हैं और सब में राम है। भारत में राम है और राम है तो भारत है। अनेकों सालों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद कितने लोगों ने जान गंवाई, और लेकिन अब राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, और राम मंदिर का बनना भारत के लिए कितना विशेष है, कितना महत्वपूर्ण है? ये ऐसे भी विशेष लगता है कि आज जितने भी मीडिया है या गॉसिप्स हैं, वो राम से ही शुरू होते हैं और राम पे ही समाप्त हो रहे हैं। चाहे कोई बहुत बड़े मीडिया को होस्ट कर रहा हो या चाय और पान दुकान पे भी बैठे हों, तो सब यही राम मंदिर को लेकर चर्चा करते हैं। जब चीज़ें हृदय में समा जाती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो चर्चा का विषय बन जाती हैं। 496 साल के बाद भारत की अस्मिता लौट के आई है। ये कोई ईंट या राजस्थानी पत्थरों का मंदिर नहीं है, जिसे कभी विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे संस्कृति को और हमारे मनोबल को कुचल दिया था, और हम कराह रहे थे। भले ही 1947 में हम आज़ाद हो गए, पर वो आज़ादी पूरी हमारी नहीं थी, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम पूर्णतः गुलाम थे, और संस्कृति से गुलाम देश कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है। परंतु हजारों लोगों, लाखों लोगों के बलिदान, चाहे वो शरीर से बलिदान दिया उन्होंने, अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया हो, प्रेरणा दिया हो, अपनी बाकी इच्छाओं को मारकर राम को ही परम इच्छा बनाकर उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से इसमें नियोजित किया हो, तो उन सारे लोगों के परिश्रम के परिणाम के फलस्वरूप ये दिन आया। और भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये इतने बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वो इस बात का द्योतक है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कभी दिन हमें देखने को मिले, और वो दिन 22 जनवरी को हमारी आपकी पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। सौभाग्यशाली। सदगुरु जी, जब इतना अच्छा दिन है, इतना बड़ा दिन है, फिर भी इसमें राजनीति है। कई सारे मठाधीशों ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि गर्भगृह में अभी मंदिर स्थापित हुआ है, शिखर नहीं बना है। कई सारे लोगों ने कई बातें बोली। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है, हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया है, वादे वादे जायते बोधा, अर्थात जब हम वाद करते हैं तो बोध होता है, हमें समझ बढ़ती है। भारतीय उपनिषद में, भारतीय सनातन संस्कृति में विवाद का स्थान नहीं है। यहाँ वाद है, संवाद है। वाद से ही ज्ञान वृद्धि होती है। भारत के प्रमुख शंकराचार्यों ने यह प्रश्न उठाया, या मैं कहूँ धर्म सम्मत बातें रखी। चूँकि आदि गुरु शंकराचार्य भारत में सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म के स्थापना करने वाले वो ईश्वर स्वरूप हैं। भगवान शंकर के ही स्वरूप हम मानते हैं उनको। उनके पीठ पर बैठे हुए धर्माचार्य ने अपना एक धर्म सम्मत बात रखा है। उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं कि ये धर्म सम्मत हो तो ज़्यादा अच्छा हो। नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि हैं उतने मत हो सकते हैं। उन्होंने बातें रखी, ट्रस्ट ने अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री जी बात कम करते हैं और वो अपने एक्शन से ज़्यादा उत्तर देते हैं। उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा है, इतना कठोर व्रत कि भगवान राम के मंदिर का हम उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। यद्यपि वो भारत माँ के ऐसे पुत्र हैं कि उनकी मनसा पर कोई शंका नहीं करता। आज दुनिया में सबसे पहले जब कोई व्यक्ति ऊंचा उठता है तो अपने परिवार को सबसे बड़ा बनाता है, आर्थिक रूप से। परंतु नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये आरोप भी आप नहीं लगा सकते। माँ को अंतिम समय तक देखा कैसे रहती, भाइयों को देखा है कैसे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
कहने को तो बहुत छोटी बात है, पर एक साधारण से सरकारी नौकरी में भी जाने के बाद ऊपर की कमाई होने लगे तो कैसे पूरे परिवार को पहले हम बढ़ाते हैं। उन्होंने राष्ट्र को परिवार माना, 145 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार माना, और वो बड़ी निष्ठा से भारतीयों की सेवा कर रहे हैं। और इसके पहले भी चाहे वो पशुपतिनाथ जाएं, चाहे वो केदारनाथ जाएं, चाहे वो काशी विश्वनाथ जाएं, उन्होंने बहुत रिचुअल्स को फॉलो करके और सारी पूजाएं की हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पर ये आरोप नहीं लग सकते कि वो रिचुअल्स को नहीं मानते हैं। वो पशुपतिनाथ में 4-4, 5-5 घंटे मंदिर के अंदर में रह जाते हैं। एक एक नियम वहाँ के पुजारी बताते हैं कि साधारण व्यक्ति भी ऊब जाता है, परंतु वो संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। ये उनका किया हुआ कर्म है। मुझे लगता है शंकराचार्य जी ने अपनी आवाज़ उठाई थी, अपनी बातें रखी थी कि धर्म सम्मत होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसे धर्म सम्मत करने का पूरा प्रयत्न किया है। और जब बहुत बड़ी बात हो, राम बहुत बड़े हैं, उन्होंने कभी सबरी के जूठे बेर भी खाए हैं, धन्ना जाट के कभी कोई जूठे बाटी खाया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के मुख में पड़े हुए छाछ को पी गए हैं। उन्होंने अपनी भगवत्ता का परित्याग कर दिया, ईश्वरीयता का त्याग कर दिया, और एक ही बात वो मानते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी से, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक न भगति कर नाता। है सबरी, मैं एक ही नाता मानता हूँ और वो भक्ति का है। मुझे लगता है राम भक्ति को डिफाइन करना बहुत कठिन है, कोई किसी की राम भक्ति को डिफाइन नहीं कर सकता। सबकी भक्ति अलग अलग है, सबके राम अलग अलग हैं, और ये धर्म सम्मत हो रहा है। काशी विद्वानों की नगरी है, काशी के विद्वानों ने इसका मुहूर्त निकाला है। काशी के विद्वानों ने बताया है कि हाँ, पहले ये कर्म हो जाए, उसके बाद भी हम मुकुट को बना सकते हैं, मंदिर को, इसको अधूरा नहीं कह सकते। बातें बहुत सारी हैं, रिचुअल्स बहुत सारे हैं, पर हमारे यहाँ समाधान भी सबका है। उन्होंने बातें उठाई, उसका समाधान रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी शंकराचार्य प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस व्यापक समय में सब मिलकर इस राष्ट्रीय उत्थान को उत्सव के रूप में मनाएंगे। आपने भक्ति की बात करी सदगुरु जी। अब अयोध्या जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसमें सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं 22 जनवरी को, वो राम जी की भक्ति अपने घर में क्या करना चाहिए उनको? कुछ अगर आप टिप्स दे सकें उनके लिए। अयोध्या जाना मुश्किल हो गया है, पर अयोध्या में गोलियां नहीं मारी जाएंगी आपको, ये पक्का है। उसी अयोध्या को कभी रक्त रंजित कर दिया गया था। आज तो चाहे जितने भी लोगों को मिला हो, किसी को निमंत्रण मिला है, और जिनको निमंत्रण 22 तारीख को नहीं मिला है, उनके क्षेत्र में यह कह के रखा गया है, अलग अलग क्षेत्रों को, कि इस डेट में आप पूरे क्षेत्र के लोग जाएंगे, यहाँ के पूरी सारी व्यवस्था उनको ले जाएगी, सारी दर्शन की व्यवस्था कराई जाएंगी, आपको आमंत्रित किया जा रहा है राम मंदिर के लिए। तो स्थितियाँ तो अलग हैं। चूँकि एक प्रोटोकॉल है, विदेशों के लोग भी आएंगे, और ये ऐसा अवसर है कि कोई भी व्यक्ति इसको मिस करना नहीं चाहेगा। परंतु वो राम भक्त जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया, ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन लोगों के बड़े योगदान हैं, उनको इसमें निमंत्रण दिए गए। अपवाद हर जगह हो सकता है, कोई कह सकता है आलिया भट्ट को निमंत्रण कैसे मिला, यह अपवाद हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि उन्हीं को निमंत्रण मिले हैं जिन्होंने प्रेरणा के स्रोत के रूप में भारत को जगाया है, राम मंदिर के लिए जगाया है, और स्वयं काम किया है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे इनकी स्वयं की पार्टी हो, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो से कभी भी राम मंदिर को हटाया नहीं। अब लोग कहते हैं कि राम मंदिर का श्रेय इनको क्यों? आपके घर में 4 बच्चा है, 4 बच्चे में से एक बहुत पढ़ता है, बहुत सिंसियर है, निश्चित है परिणाम उसका अच्छा आएगा। 3 जो नहीं पढ़ते हों, आवारा जैसे निकलेंगे, तो आवारा बाद में कहेंगे अच्छा मम्मी पापा ने इसको ज़्यादा प्यार किया, ये कैसे इतना बड़ा बन गया। वो पढ़ाई किया, वो सिंसियर थे। तो इन्होंने राम मंदिर को लेकर जो सिंसियरिटी दिखाई, सरकारें चली गई, सरकारें बर्खास्त हो गई, बहुत इनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने कहा राम मंदिर मेरे मैनिफेस्टो में था, है और रहेगा, और आज उन्होंने उसको पूरा किया है। तो क्रेज भी या श्रेय भी इनको मिलना चाहिए, और ये श्रेय ले नहीं रहे हैं, जनता इनको दे रही है। मेरा सवाल महाराज जी एक और है आपसे कि जैसे एक नॉर्मल इंसान घर में बैठ के 22 जनवरी को उस मुहूर्त के दिन क्या करना चाहिए उसको, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है दीपक जलाने के लिए, तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि दीप जलाइए। बहुत लोग अपना दिल जला रहे हैं, उनको भी कहेंगे दिल न जलाइए, आप भी दीप जलाइए। दीप जलाएंगे तो आनंद आपको मिलेगा। और बाकी लोग भजन करें, कीर्तन करें, और याद करें कि भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण में आज वेटिकन सिटी याद आते क्रिश्चियनिटी, मक्का मदीना इस्लाम, अयोध्या मथुरा काशी भगवान श्री राम कृष्ण और भोलेनाथ। ये तो सभी जानते हैं, जानते तो हैं पर था नहीं।
अब हुआ है, इस बात का सेलिब्रेशन होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए हमको कि हमने अचीव कर लिया है। और ये अचीवमेंट का, सक्सेस का जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो जीवन में और भी अच्छे काम को करने का हमें उत्साह मिलता, ऊर्जा मिलती है। तो सभी लोग खूब आनंद मनाएं, जिनके घर में जो चीज़ हो। जैसे एक बार थाली बजा लिया था आपने, वैसे कुछ भी हो, पर भगवान राम के लिए आप नाचिए, आप गाइए। दुनिया वाले क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। राम आए हैं, हमारे जीवन में आराम भी आएगा। जिनके जीवन में राम है, वहीं आराम। महाराज जी, राम जी की ये जो मूर्ति कहूँगा मैं, या फिर कहूँगा जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होने वाली है, एक तो प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? ये बड़ा शब्द आ रहा है आजकल मीडिया में, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। तो एक कॉमन मैन कैसे समझ जाए कि क्या है ये? देखिए, जब चाहे अष्ट धातु का हो, पत्थर का हो, काष्ठ का हो, या किसी भी मिट्टी का हो, पहले मूर्ति होता है, उसका निर्माण चल रहा होता है। मूर्ति का जब निर्माण होता है, तब उसमें हम भगवान नहीं मानते हैं। उसमें पाँव भी लगते हैं, हथौड़ी भी लगाते हैं, छेनी भी लगाते हैं, दुकान में पड़ा भी रहता है, धूल भी पड़े रहते हैं। पर जिस दिन वो बन के तैयार होता है संपूर्ण रूप से, और मंदिर में जब उनकी स्थापना होती है, तो फिर कहते हैं अब इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। पहले ये मूर्ति थे, पहले ये बाजार में थे, अब ये मंदिर में आ गए। अब प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ तो ऐसे वैदिक सनातन परंपरा में ये है कि उस पाषाण में भी प्राणों को फूंक दिया जाता है मंत्रों के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, कि अब वो देवता या वो भगवान उनमें वास करने लगे। और भगवान वास पहले से भी कर रहे थे, कण कण में हैं, और कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है, मूर्ति में भी होंगे, कण से बाहर तो है नहीं। पर सबसे बड़ा जो शब्द मुझे समझ में आता है, प्राण प्रतिष्ठा। दो शब्द आते हैं इसमें, प्राण और प्रतिष्ठा। जब आप अपने प्राणों को उस विग्रह के भीतर प्रतिष्ठित कर देते हैं, जैसे मीरा ने 3 वर्ष की आयु में एक छोटे से कृष्ण की विग्रह को लेकर कर कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। फिर मीरा उससे ऊपर कुछ नहीं समझती थी, मेरे गोपाल कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए। वैसे ही जब मनुष्य उस विग्रह में प्रभु श्री राम की धारणा करते हुए अपने प्राणों की तरह उसे मानने लगता है, उसके जीवन की प्रतिष्ठा भी श्री राम, प्राण भी श्री राम, इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बाकी जो वैदिक रिचुअल्स हैं, वो मैकोले के हम सब विद्यार्थी रहे हैं, हमको तो समझ में आएगा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। वो काशी के विद्वान और जो भी विद्वान शास्त्री इत्यादि हैं, वो सब शास्त्रीय पद्धति से कर रहे हैं। इसमें बहुत माथा लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन मैन जानता भी नहीं है। 145 करोड़ लोगों में 144 करोड़ लोगों से ज़्यादा इस बात को नहीं जानते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होती कैसी है। बस सुना है उन्होंने कि प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो उसमें बहुत, मुझे नहीं लगता कि माथा लड़ाने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इतने संघर्षों के बाद भगवान श्री राम लौट आए हैं, तो अब अपने प्राणों को हम भगवान श्री राम के चरणों में प्रतिष्ठित कर देंगे। और यही भारत के लिए उस राम मंदिर में, राम जी के चरणों में श्रेष्ठ 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। ये शालिग्राम से बनाई गई है राम जी की मूर्ति, शालिग्राम ही क्यों चुना गया? देखिए, शालिग्राम में शालिग्राम भगवान माने जाते हैं हमारे यहाँ, और शालिग्राम स्वयं सिद्ध हैं, उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं। वो अच्छा। मिले तो शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठित ही हैं। तो शालिग्राम से भगवान की मूर्ति को विकसित किया गया है। शालिग्राम बिल्कुल गोल होते हैं, आपने बचपन में देखा होगा, हम लोग ठाकुर जी, वो बिल्कुल जामुन की तरह, कितने अच्छे प्यारे से ठाकुर जी हमारे। वो उनसे निकाल करके उकेर के चित्रकार ने अपने प्राणों को लगाकर प्रभु को बनाया है। शालिग्राम स्वयं में पवित्र है, ऊपर से राम जी उसमें अब आए हैं, और सारे भारतीयों ने, 145 करोड़ भारतीयों ने प्राणों को प्रतिष्ठित किया है। तो शालिग्राम चूँकि पवित्र है, चूँकि उनमें देवता हैं, शालिग्राम स्वयं ठाकुर जी हैं, तो एक बड़ा अनुभव विशेष है और अनोखा अवसर है। साधारण पत्थर से नहीं, शालिग्राम से बने हुए श्री राम जी, आस्था और बढ़ती है, दर्शन की लालसा और बढ़ती है। कोई कथा है महाराज जी शालिग्राम के पीछे? देखिए, अब शालिग्राम के पीछे मैंने बताया, वो तो भागवत जी में आपने सुना होगा कि शालिग्राम किस तट के पत्थर को, नर्मदा के कंकर गंडकी को नदी। शंकर कहते हैं, पर गंडकी के तट पर मिले हुए किसी भी शिला को शालिग्राम कहते हैं, भगवान शालिग्राम। तो भगवान शालिग्राम के द्वारा भगवान राम का निर्माण कराना, मुझे ऐसा लगता है, विशेष रिचुअल्स में नहीं जाते हैं, इतना समझते हैं शालिग्राम स्वयं प्राण प्रतिष्ठित देवता हैं, और अब उनमें से भगवान राम निकल के आए हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो बढ़ता है कि नहीं भाई, थ्रिलर है, ऐसे भगवान को देखने चलते हैं जो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। थ्रिलर से याद आया हमारे एक्शन सुपर हीरो न- हनुमान जी। तो राम तो आएंगे,
हम सब सुन रहे हैं, हनुमान भी आएंगे। देखिए, जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी न हो ऐसा हो नहीं सकता। यद्यपि रामायण में भगवान राम की बहुत सारे रील हो जाने के बाद तब हनुमान जी की एंट्री हुई है। अयोध्या का पूरा कांड समाप्त हो गया है, भगवान को वनवास हो गया है, सीता का हरण हो गया है, तब जाके पर्वत पर सुग्रीव के साथ हनुमान जी मिलते हैं। एंड लगता है जैसे कि एकदम अब एंड हो गया है रामायण का, तब हनुमान जी मिलते हैं। परंतु अपने छोटे से उस रोल में हनुमान जी ने इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ भगवान की सेवा की है। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर। आतुर शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में आप कहेंगे तो क्रेजी। जैसे आजकल के युवा क्रेजी हैं, कहते हैं ना आर यू क्रेजी, और हनुमान जी भी क्रेजी हैं, पर उनका क्रेजीनेस राम जी के लिए है। राम काज के लिए वो क्रेजी हैं और हम काम काज के लिए क्रेजी हैं। इसलिए हम डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, और वो बड़े आनंद में हैं। वो रावण की सभा में भी जा करके मुस्कुरा रहे हैं। उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, पर वो मान अपमान से ऊपर उठ करके प्रभु श्री राम के काम में लगे हुए हैं। हनुमान जी हनुमानगढ़ी में पहले से ही मौजूद हैं। और आपको पता होगा, ऐसी कथा आती है कि भगवान श्री राम जब सरयू जी में जा करके प्रयाण कर रहे हैं, तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को ये जिम्मा दी गई कि पूरे अयोध्या की जिम्मा और रक्षा बाप के ऊपर है, ये अयोध्या आपका है। तो अयोध्या तो राम जी ने हनुमान जी को दे दिया है। तो ऐसा लगता है हनुमान जी तो वहाँ पहले से ही हैं, फिर आएंगे, सदा रहेंगे, वो चिरंजीवी हैं। प्रभु तो चले भी जाते हैं, परंतु हनुमान जी सदा रहते हैं। हनुमान जी का आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या अप्रोच है? एक टीनेजर को कैसे समझना चाहिए? मैं बहुत छोटी सी एक बात कह सकता हूँ, सबसे अच्छा उनका सुंदर कांड ही है। सुंदर कांड में हनुमान जी बहुत उभर के आते हैं सामने, और उस सुंदर कांड में यही है कि जानकी जी का खोज करके लाना है। सीता जी को शांति का स्वरूप माना गया है। आज जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का एब्सेंस है लाइफ में, तो पीस का है, लव का है। शांति नहीं है जीवन में। तो जब आप सीता रूपी शांति को खोजने जानते हैं, तो किन किन चीज़ों का पालन करना होगा और क्या क्या आपके रास्ते में परेशानियां आ सकती हैं, सुंदर कांड तब लिखा गया था, आज भी उतना ही प्रमाणिक है। यही सब चीज़ें आएंगी अगर इसको समझ लिया जाए। मैंने एक बहुत प्यारी पुस्तक लिखी, वो मन का ब्यूटी पार्लर, वो अमेजन पर उपलब्ध है और लाखों करोड़ों प्रतियां उसकी बिकी हुई हैं। उसमें केवल सुंदरकांड में हनुमान जी ने कैसे क्या किया और यूथ्स के लिए आज के जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले हनुमान जी जाते हैं, पहले तो उनको जाते ही नहीं, भूले हुए थे। आकर किसी ने याद दिलाया था, अरे हनुमान जी हैं आप, उठिए। बोला कौन है? बोला पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी ने इग्नोर किया, इसमें हमारे पिताजी की बड़ाई है, चुप रह गए। बहुत सारी चीज़ें, बुद्धि बल विवेक विज्ञान निधाना, हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा, हमें पत्ते पे चढ़ा रहे हो। जब अंत में किसी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी उठते ही नहीं थे। उनके पिताजी की बड़ाई करो, हनुमान जी की बड़ाई करो, उनके बल की बड़ाई करो, और चुप थे। पर जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम काज लगे, तुरंत भूधराकार से हाँ हाँ ये तो मुझे याद है, मैं राम काज के लिए आया हूँ। तो जैसे ही प्रभु का नाम आया, हनुमान जी खड़े हो गए। जब तक उनकी बड़ाई होती रही, मैं से बाहर निकल गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तांबे दून समाही। अब हनुमान जी उठते हैं तो पहले उनका रास्ता कौन रोकता है? मैनाक नामक पर्वत। मैनाक नामक पर्वत गोल्ड का है, पूरा का पूरा स्वर्ण, और वो पवन देव के भाई जैसे लगते हैं। अर्थात अपने काका ने, अंकल ने पहले रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ आराम करो, धन संपत्ति भी है। हनुमान जी ने देखा अच्छा, राम काज में जब भी निकलो, शांति खोजने जब भी निकलो, तो पहले अपने ही लोग सामने आ जाते हैं, और वो भी पैसे लेकर के आ जाते हैं। हनुमान जी ने इग्नोर नहीं किया। अगर लड़ पड़ते तो रिश्तेदारों से, परिवारों से लड़ना बड़ा खतरनाक होता है, जाने नहीं देंगे, फंसा देंगे आपको। तो उन्होंने प्रणाम किया, हाँ काका जी प्रणाम करता हूँ, बस एक बार राम काज करके आ जाऊं, फिर खूब विश्राम करूंगा आपके यहाँ पर। उन्होंने बड़ी तरीके से उनको, जो पैसे लेकर आए थे, जो आपको सोने में बांधना चाहते थे, जो आपकी रिश्तेदारी में बांधना चाहते थे, शांति से दूर रखना चाहते थे, उनको प्रणाम करके निकल गए। आगे जब बढ़े तो सूरसा मिल गई। सूरसा कौन है? देवताओं की माता है, नागों की माता है। अच्छा, नाग कौन है? भगवान के अंडर में रहने वाले हैं। हनुमान जी पूछ सकते थे कि आप ही की पत्नी का खोज करने जा रहे हैं और आप ही अपने आदमियों को रास्ते में खड़ा कर दिए हो डिस्टर्ब करने के लिए। क्या प्रभु, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको, तो जाइए, हमको काम नहीं करना है। एक तो पहले ही से इतने राक्षस हैं, ऊपर से आप भी एक आदमी खड़ा कर दिए। पर हनुमान जी कहते हैं हमारे प्रभु ने किया हो तो हमारे स्किल का टेस्ट कर रहे होंगे, और मेरा काम है स्किल टेस्ट डेवलपमेंट कोर्स को करके और उनको परीक्षा दे दूं कि मैं पास कर सकता हूं। हनुमान जी ने क्या किया? पहले बड़ा हुए बड़ा हुए बड़ा हुए बड़ा हुए बड़ा हुए, फिर कहा ये बड़ा बड़ा में तो काम नहीं चलेगा, मुझे शांति खोजनी है। अगर मैं केवल बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने इंडिकेट किया हनुमान जी ने कि जहां केवल मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो वहां आप लघु रूप हो जाइए। मुख में प्रवेश किया, कान से निकले
माता को प्रणाम किया, माता जी अब आते हैं, आपने कहा था खाने के लिए, खा गई ना, अब तो मैं निकल गया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब तुम काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक को मारा है उन्होंने, और यही बात मैं आपको कहने के लिए इतनी लंबी कथा कह रहा हूँ। सिंहिका नामक राक्षसी को उन्होंने मारा है। सिंहिका जो ऊपर में उड़ने वाले पक्षियों को, उनकी छाया को पकड़ करके और वो नीचे गिरा देती थी। ऐसा टेक्निक था उसके पास कि समुद्र के ऊपर जो भी पक्षी उड़ते थे, छाया पड़ती थी, उसको दबाती और पक्षी नीचे गिर जाता। अर्थात सिंहिका का अर्थ ईर्ष्या है, जेलस। जब कोई आकाश में उड़ रहा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, राम मंदिर बनवाकर, तो उनकी परछाई को पकड़ करके, आप विवाहित थे, आपकी पत्नी कहाँ है, आप कैसे करोगे, ये छाया पकड़कर उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। पर याद रखिए, हनुमान जी ने कहा अगर जीवन में शांति चाहिए तो सब चलेगा, परंतु ईर्ष्या नहीं चलेगी। उन्होंने बाकी सबको, किसी को एक मुक्का मारा, किसी को प्रणाम करके निकल गए, पर सिंहिका को तो पूरा ही मार दिया, नष्ट कर दिया उसको। जीवन में चलस, जीवन में ईर्ष्या अगर होगी तो आप कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। हनुमान जी ने ये इंडिकेट किया आज के यूथ्स को, और आज के यूथ्स के पास सबसे ज्यादा यही है, चलस की भावना है उनके भीतर में, एक दूसरे के प्रति। इसको त्यागे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे फिर लंकिनी मिली, एक मुक्का मारा, आगे एक एक मुक्का मारते हैं। और ये पूरा का पूरा मैंने उस किताब में, उस ग्रंथ में लिखा है। एक बार, मैं सत्य कहता हूं, मेरा ग्रंथ है, मैंने लिखा इसलिए नहीं, एक बार कोई पढ़ ले तो मुझे पक्का पता है कि उसकी आंखें खुल जाएंगी कि जिस सुंदरकांड की बात हिंदुस्तान कर रहा था, भारत, यह है सुंदरकांड। इसमें सारे सनातन धर्म की कीमिया छिपी हुई है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सनातन धर्म, और आपकी ऊर्जा का वो सारा चीज उसमें व्याप्त है, मौजूद है। मुझे लगता है कि यूथ इसको समझ पाएंगे, और कभी उनके किताब ये हाथ लग गई तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में जो जो बाधाएं होंगी, उन बाधाओं को बाध्य न कर दें, उन बाधाओं को न हरा दें। जैसे तो सुंदरकांड तो मतलब घर में सब में शनिवार को पढ़ा जाता है, ये कि भैया भूत प्रेत से बचाएगा, प्रेत बाधा से बचाएगा। लेकिन इसका ये इतना सुंदर मतलब भी हो सकता है, ये मुझे भी आज पहली बार ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं तो वो किताब ज़रूर पढ़ूँगा। कोई और कथा हो सुंदरकांड में जो आप बताना चाहें? मुझे लगता है कि हनुमान जी जब पकड़ लिए गए हैं हाँ। और रावण की सभा में हैं, और रावण पूछता है, वाल्मीकि रामायण में है, कहते कपे, ए बंदर तू कौन है? तो अब हनुमान जी चुप हैं, क्या बोलूँ, मैं कौन हूँ? राम जी के विषय में पूछा होता तो 9 दिन की कथा सुना दिया होता, क्योंकि उनके जीवन में राम ही राम है। मैं कौन हूँ कभी चिंतन किया ही नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं, मेरे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जानकी जी ने चूड़ामणि दिया था कि आप जाकर के राम जी को दे देना, उनको विश्वास होगा। मुद्रिका ली थी, चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि की तरफ देखे ऐसे करके, हनुमान जी, माता जी मैं तो फंस गया। सीता जी ने कहा चूड़ामणि में प्रकट होकर के कि तुम आर्य पुत्र के दूत होकर के आए हो, और रावण सबसे बड़ा विद्वान है इस पृथ्वी पर, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर जवाब नहीं दिए तो कहेगा कि जब दूत इतना क्वालिफाइड है तो भगवान कितने होंगे, बेइज्जती हो जाएगी, उत्तर दो, क्या दूं? जानकी जी ने कहा मुझे गुरु बना तब बताऊंगी, ऐसी थोड़ी बताऊंगी। तो जानकी जी को गुरु बनाया हनुमान जी ने, और जब गुरु बनाया तब माता ने उनको प्रबोध दिया, और हनुमान जी प्रसन्न होकर के कहे, दासो हम कौशलेंद्रस्य, अरे रावण, मैं दास हूं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था। दास, स्लेव, आर यू स्लेव? तुम नौकर हो। मैं तो सोचता था मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, बलवान समझता था, हिंद केसरी समझता था, कहीं के राजा हो गए, नौकर हो। वहाँ सोचते थे। आजकल देखो हमारे भीतर यही प्रॉब्लम है। किसी सिपाही जी को कह दो आप सिपाही जी हैं, तो बोले नहीं जी सब इंस्पेक्टर हैं, एक ऊपर उठा के बताएंगे। सब इंस्पेक्टर को बोलेगा बोला इंस्पेक्टर हैं। कोई प्यून है तो बोलेगा हम क्लर्क हैं, क्लर्क है तो बोलेगा हम बड़े बाबू हैं, टीचर हैं तो बोले हम प्रिंसिपल हैं। पता नहीं हम आइडेंटिटी अपनी क्यों छुपाते हैं, क्यों हम अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा करना चाहते हैं, और फिर उसको बचाने के लिए परेशान रहते हैं जो झूठ बोले रहते हैं। सत्यवादी आदमी बड़े आनंदित रहते हैं, कल भी वही थे, आज भी यही हैं, परसों भी वही हैं। कुछ सोचना नहीं है कि कल क्या बोला था, कल वही बोले थे, सत्य बोले थे। तो ये एक बड़ी परेशानी है, और हमारा पूरा का पूरा जो डिस्क है भर जाता है झूठ बोल बोल के। याद रखना पड़ता है कि अरे भैया अरुण पंडित जी से हमने क्या बोला था, कहीं अगर गड़बड़ हो गया दूसरे पॉडकास्ट में तो पकड़ लेंगे कि महाराज ये पिछली बार तो आपने ये कहा था, आप तो बड़े चतुर हो। परंतु जो सत्य बोलते हैं उनको पता है जो कुछ पूछा होगा मैंने वही बोला होगा, वही सत्य है। जीवन में सत्य बड़ी शांति देता है, आनंद देता है। थोड़ी सी चीज छिपाने के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। हनुमान जी ने कह तो दिया, रावण ने साइकोलॉजिकल वार किया। फिर सीता जी की तरफ देखा हनुमान जी ने, तो सीता जी ने कहा जवाब दे, वो मनोविज्ञान का मास्टर है। तो हनुमान जी ने फिर दोनों हाथ उठा करके कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास,
तो उससे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। इस दुनिया में दास्ता तो आपको करनी ही पड़ेगी, या तो काम की दास्ता करोगे, या चाम की दास्ता करोगे, या दाम की दास्ता करोगे, या अपने नाम की दास्ता करोगे। इससे बढ़िया है श्री राम की दास्ता। और आज वो श्री राम की दास्ता करने वाले लोगों के कारण अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें चाम, नाम, काम और दाम की दास्ता नहीं की, उन्होंने केवल जय श्री राम की दास्ता की। इसलिए ये दिन हम देख पा रहे हैं। क्या बात महाराज जी, बड़ा अच्छा लग रहा सुन के। सीता मैया की आपने बात करी, हमारे कई सारे जगहों पर सुनने को मिलता है, सीता जी को बड़ा अलग तरह से दिखाया जाता है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि राम कैसे राम तुम्हारे, जिन्होंने सीता को वनवास भेज दिया और सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए बोला। तो ये क्या है सीता मैया के पीछे की असली कथा? राम जी का मोटिव क्या था? क्या मैसेज हमें देना चाहते थे? वो धोबी वाली कथा बहुत लोगों के मन में आती है, ठीक है? कि उसमें देखो एक धोबी की वजह से अपनी रानी को निकाल दिया। यस, यस, यस। तो सीता जी को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी 14 तारीख को फिर से वैलेंटाइन डे आएगा, और वैलेंटाइन डे बहुत लोग मनाएंगे और ताजमहल के चित्र उनको देंगे। ये तो मत देना, ताजमहल के चित्र इसलिए मत देना कि ताजमहल से कलंकित कोई चीज़ है नहीं। जिस ताजमहल को बनवाया गया जिसके लिए, उसके बाद भी 5 शादियाँ कर ली उस व्यक्ति ने, जो प्रेम के नाम पर। हुँ। अगर प्रेम था तो इतने विवाह क्यों उसके बाद? और जिन्होंने बनाया उनके हाथ काट दिए गए कि दोबारा इससे अच्छा वो बना ना सके। पर एक भगवान श्री राम हैं, जिनकी प्रिया का हरण हो जाता है। वो भारत से लंका समुद्र पार ले जाते हैं। एक साधारण सी नदी में भी पुल बांधने में इतनी तकलीफ होती है, पर उस समय बिना किसी मनुष्य की सहायता से वानरों के द्वारा अपनी प्रिया पत्नी को लाने के लिए भगवान श्री राम ने विराट समुद्र पर पुल बांध दिया, जिसको राम सेतु कहते हैं। तो पहला तो ये कहेंगे कि कभी अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार किसी को कुछ देना चाहते हैं और प्रेम करते हैं, रियली कहना चाहते हैं आई लव यू, तो उनको राम सेतु देना, कि अगर तुमको कुछ हो गया तो हम समुद्र पर पुल बांध के भी तुम्हारे लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि ताजमहल बनवा के और गरीबों का हाथ कटवा लेंगे। ताजमहल बनवा करके और बाद में 5 शादी और कर लेंगे तुम्हारे जाने के बाद, तुम जाओ 5 और नंबर में हैं। परंतु राम एक पत्नी व्रता हैं, कभी दूसरे स्त्री की तरफ उन्होंने देखा नहीं। वो राम जो राम सेतु बना करके अपनी प्रिया को लाने जा सकते हैं, वो अपनी प्रिया का त्याग कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये पूरी लीला है। लीला और तत्व का अंतर जब तक भारतवर्ष समझता नहीं है, तब तक सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तत्व यह है कि वो परमात्मा है और उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म के वो डायरेक्टर भी हैं, नायक भी हैं, और सारे नायक नायिका को उन्होंने चुना हुआ है। रावण कौन है? उनका द्वारपाल है, जय और विजय। जय विजय को कहा कि तुम अमरीश पुरी बन जाओ, तुम बहुत अच्छा रोल करोगे। उनको रावण बना दिया, उनको कुंभकर्ण बना दिया। तो इस दृष्टि से जब देखेंगे तो भगवान राम इस पृथ्वी पर इसलिए आए, ये फिल्म बना करके हम मानवों को ये संदेश दे सकें कि तुम्हारे जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या आए तो तुम इस पात्र की तरह बनना, तुम रावण की तरह मत करना, तुम हनुमान जी की तरह बनना, तुम अंगद की तरह बनना, तुम विभीषण की तरह बनना। ये सारे पात्र भगवान ने इसलिए बनाए, हमारे सीखने के लिए, केवल याद करने के लिए नहीं। राम जी में क्या खोट था ये देखने के लिए नहीं, बल्कि राम जी ने किस लिए फिल्म बनाई है ये हमको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या क्या होना चाहिए। मेरा अपना भाई भी अगर धर्म के पथ से विचलित हो जाए तो रावण की तरह छोड़कर भगवान के चरणों में आ जाना चाहिए। अरे मेरी माँ भी अगर धर्म के पथ में आ जाए तो भैया भरत ने जैसे अपनी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया और राम जी के साथ खड़े हो गए, अपनी माँ का भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के पथ में आ गई। अपने पिता भी अगर खड़े हो जाएं तो प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया और धर्म के पक्ष में आके खड़े हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि यह रामचरितमानस में जो लोग कहते हैं कि उन्होंने सीता को वनवास दे दिया, अग्नि परीक्षा देने के लिए कही, उस समय राज्य धर्म का जितना बड़ा दृष्टांत प्रभु श्री राम ने दिया, मुझे कभी कभी लगता है, मैं ये कहूँगा तो विवादित भी हो सकता है, मोदी जी के ऊपर भी लोग सवाल उठाते हैं, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं समझते वो। मुझे पता है राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानते हैं, नेशन फर्स्ट। राम जी ने भी वही किया, एक धोबी की बात नहीं थी। उन दिनों अयोध्या के गलियों में यही बात आम हो गई थी। जब पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती थी तो पति कहता था, हम राम जी नहीं हैं, ये 1 साल तक रह करके राक्षस के पास आए, फिर भी हम छोड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो हर घर से आवाज़ आ रही थी, राम लोक के राजा हैं, राम केवल अपने परिवार के राजा नहीं हैं। अगर राजा के रूप में देखना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन में, इस अयोध्या में अगर हमारी पत्नी के गर्भ में आए बच्चे जन्म लेते हैं तो कभी भी उनको सम्मान नहीं मिल पाया। तो हमारे रघुकुल के बच्चों को अगर कहीं आना चाहिए तो किसी विराट ऋषि के आश्रम में आना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज करके लौकुश का जन्म करवाया।
ये परित्याग हो सकता है। और ये तो सबसे अच्छी बात है ना, आज अपने परिवार का परित्याग नहीं कर सकते, देश छोड़ सकते हैं। परिवार के एक व्यक्ति को कष्ट हो तो हम आईएसआई से मिल जाएंगे पाकिस्तान से, लेकिन एक व्यक्ति को कष्ट ना हो, माँ भारती को कष्ट न हो, उस पर भगत सिंह की तरह सब कुछ कुर्बान कर दें, उस पर राम प्रसाद बिस्मिल की तरह सब कुर्बान कर दें, चंद्रशेखर आजाद को स्वयं गोली मार लें, ये नहीं कर सकते। हम और किसी से मिल सकते हैं। ये प्रमाण दिया भगवान राम ने कि लोक के लिए अपने निज सुख का और अपने निज प्रतिष्ठा का त्याग सदा किया जा सकता है। राजा राम का यह निर्णय है, और पति राम का निर्णय तो राम सेतु के रूप में सब कोई देख चुका है। कोई ऐसा रोल नहीं है जो राम भगवान ने नहीं निभाया है, और सबकी पराकाष्ठा है वो, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। तो ये दोनों रोल, राजा हो तो कैसा हो और प्रेमी हो तो कैसा हो, और सेवक के रूप में हनुमान जी को अगर मानते हैं तो कहते हैं भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं, दुनिया में हम सबसे उरिन हो सकते हैं पर इनका हम ऋण नहीं चुका सकते। बताओ, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति के विषय में ऐसी बात कहता है? प्रभु श्री राम कहते हैं एक एक रोल में फिट हैं, एक एक रोल में भगवान राम हिट हैं। अगर हमने समझ लिया तो हमारी जिंदगी जो पिट गई है वो हिट हो जाएगी। भगवान राम तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम मानेंगे तो हम हिट हो जाएंगे। रामायण में कहा जाता है कि पूरी रामायण का जो भी चलचित्र है उसमें समझाया गया है कि हर एक रिश्ते की मर्यादा क्या होती है। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज की ज़माने में मर्यादा शब्द को समझना शायद बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, तो मेरे पास कई लोग आते हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेकर, ख़ास तौर पे वो जवान हैं, ठीक है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करें। अब वो राम जी ने एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट किया है, ठीक है। उससे कुछ ऐसी कॉमन लैंग्वेज में कि आप जो टीनेजर्स को बोलना चाहें कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए आपको, कि कई लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कई लोग कहीं चले जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहली बात यही बोलूँगा कि जब नॉलेज का अभाव होता है, जी, हम केवल गूगल के इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कभी भी अच्छे राह पे नहीं चल सकती, कहीं न कहीं नैया फँस जाएगी। परंतु इस देश की ये विधा रही है सनातन संस्कृति में, हमारे गुरुकुलम में पहले बच्चे को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बनाया जाता था। हू एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हू एम आई? व्हाई आई एम हियर? व्हाट आई एम डूइंग? मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ? क्या कर रहा हूँ? आप देखेंगे कि हम जीवन भर अपने आप को मन मानते रहते हैं। मन जो कहता है वही करते रहते हैं। आज हमारा मन ये किया, आज हमारा मन वो किया, और इस मन के चक्कर में जो पड़ा उसकी जिंदगी खराब हो गई। वो कभी भी जीवन की श्रेष्ठता को उपलब्ध नहीं हो सकता है। परंतु जिसने मन को अलग समझ लिया और खुद को अलग समझ लिया, बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है। मैं यूथ्स को कह रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जरा सुन लो, क्योंकि काम की बात है तो कठिन से कठिन बात भी है। अगर रात के 3 बजे या 2 बजे कहा जाए कि आज 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो जगने में कोई तकलीफ होगी आपको? नहीं। पर कह दें चाचा जी आएंगे, इनका पैर दबा देना, 10 ही बजे नींद आ जाएगा आपको। अरे अब कौन पैर दबाता है इनका? तो ये प्रायोरिटी तय करती है कि हमें 2 बजे जगना है कि नहीं जगना है। और शायद हम आप भी आज देखिए बहुत गहरी रात्रि है और हम सब जग करके भगवान राम के विषय में बात कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है, हम दोनों प्रायोरिटीज मानते हैं इस बात को कि नहीं, हमें बात करना चाहिए और खुद को आनंदित करना चाहिए और समाज को भी आनंद देना चाहिए। और अगर हमारे भीतर कुछ है, हमने कुछ पढ़ा है, तो समाज को बांटना चाहिए। उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा कोई ये जॉब नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। जॉब तो आपको बांधता है, नौकरी आपको बांधती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में होती हैं कि आई एम हैप्पी दैट्स वाई आई एम वर्किंग। मैं ये करके हैप्पी होऊंगा, ये कठिन बात है। मैं हैप्पी हूं इसलिए कर रहा हूं। और ये सिद्धांत जिस यूथ को पता चल गया, मैं हैप्पी हूं इसलिए कर रहा हूं, मैं हैप्पी हूं इसलिए पढ़ रहा हूं, मैं हैप्पी हूं इसलिए खेल रहा हूं, ये हैप्पीनेस है ऑलरेडी हमारे पास, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। केवल ये भावना अगर भीतर में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं इतना ही कहूंगा, आप नॉलेजफुल बनिए, और नॉलेजफुल बनने के लिए विवेकानंद की तरह, नरेंद्र नाथ की तरह किसी न किसी ठाकुर के पास, गुरु के पास आपको रहना होगा। गुरु भी चाहिए, फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, लिविंग आइडियल चाहिए। नाना नानी, मामा मम्मी पापा सब जिंदा चाहिए, और गुरु फोटो चाहिए। फोटो क्या सिखाएगा? तो आपको गुरु भी जिंदा चाहिए, लिविंग आइडियल। जैसे शिवाजी को शिवाजी बना दिया समर श्री रामदास जी ने, नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। और फिर गुरु की योग्यता भी नहीं देखते। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 5वीं क्लास फेल थे और ये ग्रेजुएट थे। ये तो कह सकते थे 5वीं क्लास फेल, हमारा गुरु कैसे होगा? एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, और वो भी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में। वो तो खुद ही गुलामी के लिए हमसे पढ़ते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर भी एक क्वालिफिकेशन है, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन।
स्पिरिचुअली अगर कोई व्यक्ति साउंड है, स्पिरिचुअली का अर्थ होता है आध्यात्म, आध्यात्म का अर्थ होता है जो आत्मा का अध्ययन कर चुका हो। आत्मा के अध्ययन करने वाले किसी महापुरुष के सानिध्य में जब हम रहते हैं तो हम भी मन से ऊपर उठते हैं, बुद्धि से ऊपर उठते हैं, चित्त से ऊपर उठते हैं, अहंकार से ऊपर उठते हैं और आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। जो रियल मैं है उसको मैं जान पाता हूँ। अभी तक मैं फेक मैं को जानता हूँ और फेक मैं के लिए सब कुछ करता हूँ, और ये फेक मैं इतना छोटा है कि बात बात में दुखी होता है और बात बात में सुखी होता है। पर जिस दिन रियल मैं को हमने रिकवर कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो आत्मा की तरह है, कभी न रूठता है न मानता है, वो सम स्थिति में रहता है। मैं यूथ्स को यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे किसी सच्चे सदगुरु की शरण में रहकर, जैसे इंटर्नशिप करने जाते हैं ना, आप किसी चीज़ में जाते हैं, बोला मेडिकल में है अभी 3 महीने का ये है, इंजीनियरिंग में है ये कर रहे हैं, बोला यहाँ पर बोला पॉडकास्ट का ये है, यहाँ भी हम एआई सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो 3 महीना इनके अंडर में है, हम सुपरविजन में हैं, काम कर रहे हैं। तो जब जीवन की विद्या भी सीखनी हो तो आपको किसी गुरु के अधीन रह करके उस विद्या को सीखना होता है। क ख ग घ और एबीसीडी सीखने के लिए 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, तब आड़ा तिरछा ए लिखना सीखते हैं, नहीं तो लाइन उधर चला जाता है ए का, और मार्क ऐसे मत लिख, ऐसे लिख। और आप समझो जिस विद्या के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, सा विद्या या विमुक्त, ये ऐसी विद्या है कि आपको लिबर्टी दे देगी, आपको स्वतंत्रता दे देगी, जीवन में ही मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मुक्ति की बात छोड़ो, जीते जी मुक्त महापुरुष की तरह जियोगे। इसके लिए आपको समय तो देना होगा। श्रेष्ठ सदगुरु की शरण में, श्रेष्ठ प्रोफेसर की शरण में, एक काउंसिलर की शरण में अगर आप रहोगे तो आपका जीवन बड़ा आनंदमय होगा। भगवान श्री राम ने भगवान होते हुए हर बात अपने गुरु से पूछ के की। वो गुरु के गृह में पढ़ने जाते हैं। भगवान राम के पिता दशरथ जी के जीवन में कोई दुख आता है तो मौसा मौसी चाचा चाची के पास नहीं जाते। एक बार भूपति मन माही भय गुलानी मोरु सुत नाही, तो गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। वो पहले कहाँ गए? गुरु के गृह में गए। भगवान राम के पिता भी तो पहले गुरु के गृह में जाते हैं। भारतीयों को जिस दिन आदत लग जाएगी, भारत बदल जाएगा और भारत फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी क्लिष्ट भाषा को भी बड़े आराम से समझ लोगे। समझ लीजिए, मंगल होगा। गुरुदेव, हमने राम जी की बात करी, सीता जी की बात करी। आज मैं आपसे एक पर्सनल प्रश्न भी पूछूंगा और चाहे इस आपके माध्यम से लोगों को इसकी क्लैरिटी और मिले। प्रेम और विवाह में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर पहले स्वयंवर को देखेंगे, हमारे यहाँ पर स्वयंवर ही हुआ करते थे, और स्वयंवर का अर्थ होता था कि कन्या श्रेष्ठ कुलीन लोगों में अपने लिए वर चुनती थी। ऐसा नहीं कि कोई आवारा आके उसमें बैठ जाएगा। स्वयंवर शब्द का अर्थ है कि पहले एलिजिबल हैं कि नहीं, तो बहुत छान कर तब वैसे युवराजों को बिठाया जाता था या साधारण लोगों को भी, और फिर कन्या जा कर के वर्ण कर लेती थी। तो एक तरीके से इसको प्रेम विवाह ही माना जाता था कि जिनसे उनकी निगाहें मिली, उनको लगा ये मेरे लिए हैं, उनसे वो प्रेम किया और विवाह कर लेती। प्रेम तो एक शाश्वत शब्द है। आपने सुना होगा लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। ये तो प्रेम करने वाले भी लिखते हैं, ट्रूथ इज़ गॉड, गॉड इज़ ट्रूथ, लव इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ लव। तो प्रेम से बड़ा तो कुछ है नहीं। पर प्रेम केवल एक शरीर के रिश्ते में बंध जाए, ये भी ठीक नहीं लगता। प्यार तो प्यार है, इसे रिश्तों का नाम न दो, ये तो बॉलीवुड वाले भी जानते हैं। तो प्रेम विवाह का अर्थ ये है, विवाह एक संस्कार है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, उसमें विवाह एक संस्कार है, जहाँ पर 2 हृदय मिलते हैं, 2 शरीरों के मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है, और फिर उन दोनों के मिलन से इस पृथ्वी पर कोई एक नया फूल आ रहा होता है, जो इस पृथ्वी को सुगंधित बनाने आ रहा होता है, या तो फिर रावण जैसा कोई आ रहा होता है जो सबको तड़पाने आ रहा होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए सनातन धर्म ने इसको संस्कारों में बांधा था। 13 संस्कार 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों के हो जाया करते थे, और ये फिर 16 वर्ष के बाद होता था। तो विवाह की बाद प्रेम हो कि प्रेम के बाद विवाह हो, ये भी एक प्रश्न आता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिसको एग्जिस्टेंस से प्रेम होगा, अस्तित्व से, और लिंगात्मक दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म संबंधी चीज़ों को जो जानता होगा, पहले तो प्रेम शब्द का अनुभव भी वही कर सकता है। हम जिस लव की बात करते हैं, रियली उसमें लस्ट होता है, LUST, तो लस्ट को हमने लव समझ लिया है, लेकिन हमारे समझने से कुछ नहीं होता। हमने अगर पीतल को सोना समझ लिया तो जौहरी थोड़ी ले लेगा सोने के भाव में। नहीं जी, हमारी भावना है इसमें सोने की, आप ले लो। वो भावना नहीं चलेगी, उसे सोना होना पड़ेगा। वैसे ही लस्ट से ऊपर जब उठते हैं, अर्थात मन से, शरीर से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर
जब आत्म भाव में स्थित होकर हम प्रेम करना सीख लेते हैं, तभी उसको प्रेम विवाह कहा जा सकता है। नहीं तो ज़्यादातर विवाह इसलिए खंडित हो रहे हैं, या तो इवेंट बन चुके हैं, या चमड़े और कपड़े देखकर विवाह किए गए हैं, पर मन से जब पाला पड़ता है तो फिर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चमड़े को तो देखा, वाणी को तो देखा, कपड़ों को तो देखा, डिजाइन को तो देखा, पर मन को नहीं देखा। और अब मन से जब पाला पड़ा 24 घंटे साथ रहने के बाद, तो 6 महीने के बाद ही कोर्ट में नजर आते हैं। मुझे लगता है मन की पहचान होनी जरूरी है। तन के पहचान के साथ साथ मन का पहचान होना जरूरी है। अखबारों में आपने विज्ञापन देखा होगा, लंबी, सांवरी, भूरी, 5 फीट 2 इंच, छरहरी। अरे क्या है ये? कोई बाजार है क्या? आपने उसमें लिखा कुलीनता के विषय में, माता का जीवन ऐसा, पिता का जीवन ऐसा, नाना घर का जीवन ऐसा, नानी के घर का जीवन ऐसा। हम लोगों के प्राचीन, हमारे जो दादा दादी इत्यादि के विवाह हुआ करते थे, 3 3 पीढ़ियां ऊपर देखी जाती थी। नानी के घर में कैसे लोग रहे हैं, दादा के घर में कैसे लोग रहे हैं। जब कुलीनता समझ में आती थी, तो समझ में आता था कि इनके हेरिडिटी ऐसे होंगे, अनुवांशिक रूप से ऐसे होंगे। शादियां बहुत कम टूटा करती थी, नहीं के बराबर, और बड़े प्रेम से बड़े बड़े घर चला करते थे। अब शादियां बहुत कम ठहर रही हैं, ज़्यादातर टूट जा रही हैं, क्योंकि हमने विचार खोया है। हमने शादी को केवल ऊपर एक इवेंट की तरह लिया है। इस विवाह को जब संस्कार की तरह लेंगे, तो यह महाप्रेम की गाथा है, और इस प्रेम का परिणाम एक नया जगत है, एक नया वर्ल्ड है, एक नया भारत है, जहाँ एक नया शिशु आकर के विवेकानंद की तरह पूरे शिकागो में जाकर भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा रहा होगा। है कठिन बात। ये कह सकते हैं प्रेम आध्यात्मिक है और विवाह सामाजिक है। दैट्स नाइस लाइन। मुझे लगता है कि समाज की सामाजिकता को सिर्फ अगर निर्वाह करना हो तो विवाह है, और प्रेम तो फिर आध्यात्मिक है। हुँ, आत्म तत्व का मिलन हो तो प्रेम होता है, पर दोनों होना बड़ा जरूरी है। सामाजिक रूप से भी एक होना जरूरी है, पर उसके प्राण प्रेम है। कोई बहुत अच्छा सजावट किया हुआ है, हम बोले 9 लाख का हार है जी, इतनी ये है, ये है, ये है, इतनी सुंदरता है। अंत में बोले बस एक कमी है, क्या? बोला बस मुर्दा है। अरे बोले वो क्या बात कर रहे हो, तो इससे मुर्दे से कैसे विवाह करेंगे? अर्थात प्रेम प्राण है, और बाकी सब चीज़ें उसके ऑर्नामेंट्स हैं। तो ऑर्नामेंट्स अच्छा हो, बड़ी अच्छी बात है, बट निष्प्राण ऑर्नामेंट्स क्या करेंगे? उसके लिए जीवन की ज़रूरत है। तो प्रेम का होना जरूरी है। विवाह सामाजिक बंधन नहीं, सामाजिक छुटकारा है। इसको बंधन नहीं मानता मैं, बंधन शब्द बड़ा खतरनाक है। लेकिन ना, विवाह के बंधन में बन जाइए, नहीं नहीं नहीं, विवाह एक ऐसा चीज है कि अब उड़िए, अब समझिए, अब इस जीवन में एक नए आयाम को देखिए। अभी तक आप ऐसे रहे हैं, अब आप प्रकृति के प्रति, प्रकृति ने जो आपको दिया है, लौटाने का समय आया है। जरा लौटाइए तो प्रकृति को, विवेकानंद, जरा लौटाइए तो एक ध्रुव, लौटाइए तो मदालसा, लौटाइए तो जगत जननी जानकी की तरह किसी बेटी को। ये लौटाने का जब समय आता है, तो ये हमें उतनी ही सिंसियरिटी के साथ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, एंड रिचुअल्स के पीछे साइंस को फॉलो करते हुए इन चीज़ों का चयन करना चाहिए। प्रेम एक से होना चाहिए या कइयों से हो सकता है? देखिए, प्रेम तो सृष्टि से, समष्टि से होती है, और प्रेम स्वयं से होता है। प्रेम शब्द में कहा गया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। अब अगर ये लाइन देखिए, तो प्रेम गली में दो आ ही नहीं सकते, अकेले से हो सकता है। अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन ही प्योर लव है। अगर ये हो गया, तो ये व्यष्टि समष्टि बन जाती है। पहले हम एक होते हैं और एक से अनेक हो जाते हैं। बिंदु सिंधु बन जाती है। बिंदु अकेली है तो हवा का एक झोंका उसे मिटा सकती है, मिट्टी का एक डेरा उसको सुखा सकता है, परंतु जब वो सिंधु में मिल गई, तो ये सूर्य भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सागर सदा मौज में रहती है। मौज कहते हैं उसकी लहरों को, तो सागर की मौज तो सभी जानते हैं। जीवन का मौज भी तभी है जब हम प्रेम तत्व को सार्वभौम तरीके से अनुभव कर लें। और अनुभव न किया, जाना नहीं, तो हम भी सूख जाएंगे। तो प्रेम 1 2 या 10 से नहीं हो सकता, 50 से नहीं हो सकता। ऊधव मन न भये 10 20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को और आधे ईस। गोपी कहती है, अरे उद्धव क्या समझाने आया है? एक ही मन था, हाँ, वो तो मनमोहन को दे दिया। अब तुम कह रहे हो कि ध्यान करो, ज्ञान करो, कहाँ से मन लाऊं? एक ही था, दे दिया। तो समग्र रूप से अपने आप को किसी ऐसे श्रेष्ठ को समर्पित कर देना ही परम प्रेम की प्राप्ति है, और वह ईश्वर से ही हो सकता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं महाराज जी, लोग
कॉलेज में, अपने टीनेज की उम्र में या फिर ऑफिस में काम करते हुए कई लोगों से प्रेम में पड़ जाते हैं, ठीक है? किसी कई बार एक ही प्रेम होता है, वो विवाह तक भी चला जाता है। एक बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, आप बताइए आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? क्या शादी से पहले संभोग करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सीधा-सीधा बता दूँ, हमारे यहाँ एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, जिसका नाम है वात्सायन ऋषि ने लिखा है कामशास्त्र। भारत वो जगह है, जब विश्व के अन्य देश अंधकार में जी रहे थे। लोग कहते हैं कि हम जादूगर और सपेरे हैं, वो होंगे। ज्ञान का प्रकाश पहले यहाँ से फैला है। यहाँ एक ऋषि ने शास्त्र लिखा जिसको कामशास्त्र कहते हैं। अगर हुँ, कामशास्त्र की पढ़ाई आज हो रही होती, तो जिस सेक्स को लेकर के इतनी विडंबना है इस समाज में, और चारों तरफ इस दुनिया में 2 ही चीज़ें बिकती हैं। आप भी रील्स या ये जो इंटरनेट की दुनिया है, या तो डीपली कोई ऐसा चीज़, पॉजिटिव चीज़, स्पिरिचुअल चीज़ सामने आती है, या फिर सबसे ज़्यादा वही बिकता है। ये 2 चीज़ें। आकर्षण उसी के प्रति है क्योंकि उसको छुपाया गया। हुँ, हमारे ऋषि ने उसको सामने रखा था ग्रंथ बना करके कि इसको पढ़ लो। 13 वर्ष के पहले पढ़ाया जाता था वो। 13 इयर्स के पहले उस शास्त्र को पढ़ा दिए जाते थे। विवाह के पूर्व जीवन की जितनी भी ऐसी सूचनाएँ हैं, वो उस कपल को दे दी जाती थी, जब अपना वैवाहिक जीवन वो आराम से जीते थे। लेकिन आज क्या है, सब कुछ छिपाया जाता है। ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। उसके भी मन में हो गया कि चलो 5-7 पाप कर ही चुके हैं, तो 10 और कर लेते हैं। पाप ही पाप कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सिखाया कि हमारे ऋषियों ने इसको धर्म बताया है। वात्सायन ऋषि ने कामशास्त्र को धर्म बताया है। हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप बताओ, जिस सनातन शास्त्र में और धर्म में काम को धर्म माना गया हो, काम काम को चतुर्विध पुरुषार्थ माना गया हो, सनातन शास्त्र के चौथे पहिए में से एक पहिया हो, उसको इतनी पाप की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? तो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म गायब हो गया, मोक्ष गायब हो गया। अब केवल काम ही काम काम है। और अर्थ की नदी बह रही है, जो मर्यादाहीन हो गई है। और जब मर्यादाहीन गंगा जी भी हो जाती हैं, तो लोग झाड़ू मार के अपने घर से निकाल देते हैं। अब वाराणसी में देखना, जब गंगा जी बाढ़ आ जाती हैं, तो जो लोग उनकी आरती करते हैं, वही महिलाएं झाड़ू मार के बाहर निकलो निकलो निकलो, क्या मेरे घर में आ गई? तो गंगा जी पूछती हैं, कल तो आरती किया था। बोला, कल मर्यादा में थी आप दोनों किनारों में बह रही थी, तो हमने आके आरती कर दिया। आज आपने मर्यादा तोड़ दिया, घर में घुस गई, अब आपको झाड़ू मारेंगे। वैसे ही जब जीवन में हम मर्यादा में रहते हैं, धर्म और मोक्ष की मर्यादा में काम और अर्थ की नदी बहती रहे, तो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। परंतु धर्म और मोक्ष के किनारे टूट गए, केवल काम माने सेक्स एंड मनी की नदी अगर बह रही है, तो उस आदमी के जीवन में भी कोई शांति, प्रेम और आनंद नहीं मिल सकता। वह भी आवारा की तरह जीता है, भटका हुआ जीता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस शब्द को जितना छुपाया गया, वो उतना ही खतरनाक होता गया। 13 वर्ष की आयु से पहले सीधे-सीधे रजो निवृत्ति के पहले, रजोगुण, रजोधर्म के पहले इसकी पढ़ाई अनिवार्य रूप से आज के 10,000 वर्ष पहले भारत में था। भारत डेवलप किया कि और नीचे गिरा? आप बताओ। वो पढ़ाई पहले हो जाती हुँ, थी, और कितने स्वस्थ संतान होते थे, कैसे-कैसे लोग इस पृथ्वी पर आते थे। वो अपने दाम्पत्य जीवन का भी कितना आनंद लेते थे। परंतु ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने छिपवा दी, अंग्रेज़ों ने इसको व्यापार बना दिया, इतना हाइड करवा दिया कि अब सारी दुनिया केवल काम की गंदी नदी में गिरकर नष्ट हो रहा है। 24 घंटे वही सोच रहा है। ये बहुत साधारण चीज़ था, जीवन का ऊर्जा था, चाहे उसको ऊपर की ओर ले जाओ, चाहे नीचे की ओर ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैकॉले शिक्षा पद्धति का जब अंत होगा, और जब भारतीय सनातन शास्त्र में सनातन विद्या पद्धति फिर से आएगी गुरुकुलम की, तब ये समस्या नष्ट हो जाएगी। आज जितनी समस्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब केवल और केवल शिक्षा पद्धति के अभाव में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस दिन गुरुकुलम की शिक्षा आ गई, ये शिक्षा पुनः प्रारंभ हो जाएगी, और जिस चीज़ को हैटर्ड के रूप में देखा जा रहा है, सीन के रूप में देखा जा रहा है, कभी वो जीवन और ऊर्जा के रूप में देखा जाने लगेगा। तो जो लोग मतलब कम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं? मुझे देखिए, मैं मर्यादा के पक्ष में बोल रहा हूँ, हुँ, मर्यादा के पक्ष में। अगर आप उनको ज्ञान नहीं दोगे, वो क्या करेंगे? शरीर का आकर्षण होता है, उस आकर्षण में वो फँसते हैं। वो भीतर में जो भी हॉर्मोन्स हैं, वो उनको कहते हैं कि ये नीड है, ये नीड है, और फिर चारों तरफ खुलापन है। फिर वो छुपते हैं, माता-पिता किसी के मित्र नहीं बनते। माता-पिता अगर मित्रवत व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ, वो भी तो नहीं करते ना, वो बात भी नहीं करना चाहते। खबरदार, अगर मेरी इज़्ज़त गई, तो मैं फांसी लगा लूँगी। भर में पिता कहता है, जीवन भर मैं इज्जत से जिया हूँ, अगर तूने मेरा मुंह काला किया, तो मैं जाकर के रेल की पटरी पे कट जाऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं बच्चे? डर के मारे डरे रहते अपने माता पिता से। अगर वो मित्रवत कहें, तुम्हारे मन में कोई भावना उठे तो मेरे से शेयर करना,
मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बात करूँगी। मैं आपका पिता हूँ, आपसे बात करूँगा। आप मित्रवत भावना लाइए, तो ये मर्यादाहीन परंपरा रुक जाएगी और लोग सूटकेस में बंद होने से बच जाएँगे। जैसे सूटकेस में बंद करके, कामना के वशीभूत हो करके, उनका यौन शोषण करके ही तो उनको काट के फेंक दिया जा रहा है ना। तो वो बचेंगे तब, जब आप असली मित्र बनेंगे तब। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अगर ये तीनों देवता काम कर गए, तब तो बच्चे बचेंगे। और ये तीनों देवता अगर मुख मोड़ लिए, तो इन बच्चों को बचाना बहुत कठिन है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज्ञानवान हों, नॉलेजफुल हों, ये सीन नहीं है, पर नॉलेज के साथ पहले नॉलेज प्राप्त करें, नहीं तो ये आपको बहा देगा, ये आपको बर्बाद कर देगा, ये आपको रोगी बना देगा। जो भटक गया महाराज जी, ठीक है, जो जो मतलब आज आपकी बात सुन रहा है, वो सालों साल से भटका रहा है, या वो कैसे वापस आए? देखिए, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। हुँ। हम ही तो गए थे। अगर इस कमरे में आने का रास्ता आपने दिया है, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ, रास्ता अभी भी खुला है, वो जाने का भी काम करेगा। तो जिस रास्ते से आया हूँ, उसी रास्ते से मैं वापस भी जा सकता हूँ। जिस रास्ते से भटका हूँ, उसी रास्ते से, मन के रास्ते से भटका हूँ, उसी मन पर नियंत्रण अर्थात सेल्फ रियलाइज़ेशन के कोर्स को करके अब मैं कौन हूँ? जैसे ही मुझे लगेगा मैं केवल शरीर हूँ, काम का दास, नाम का दास, शाम का दास मैं नहीं हूँ। मैं श्री राम का भी दास हूँ, मैं ये हूँ। जैसे-जैसे बोध बढ़ता जाएगा, क्रोध खत्म होगा, जीवन के अवरोध खत्म होंगे और ये चीज़ें बहुत सामान्य बन जाएँगी और जीवन की ऊर्जा के लिए काम आएँगी। अभी तो ये नाश के काम आ रही हैं। तो उनके लिए भी यही है, स्लोली आप प्रयत्न करें, खुलकर बात करें इस संबंध में। जितना छुपाओगे, जितने भागोगे, उतना ही इस पाप की गंदी नदी में आप डूबते जाओगे। ज़रूरी है खुलकर बात करने की, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, गुरु के समक्ष बैठने की, माता-पिता के समक्ष बैठने की और खुलकर चर्चा हो इस विषय में। मुझे लगता है प्रेम के अभाव में ही मनुष्य कहीं फिसलता है और अगर वो प्रेम उसको सार्वभौम तरीके से प्राप्त हो, तो वो कभी गंदी नालियों में स्नान करना पसंद नहीं करेगा, वो भी गंगा जी में ही स्नान करना पसंद करेगा। सतगुरु जी, आपने बहुत बार कहा मन को काबू करना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना, अध्यात्म के रास्ते पे चलना। अब बात ऐसी है कि बातें बहुत सुन चुके हैं लोग और सुनने में मज़ा बहुत आता है। लेकिन मन को कैसे काबू करें? वो क्या प्रैक्टिकल त क्या वो ध्यान लगा लें, मेडिटेशन करें, साँस ऊपर-नीचे करें 2-4 बार या फिर कोई मंत्र पढ़ें, ठीक है? तो वो प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि जो सुन रहा है वो समझ सके कि मन को काबू करने का ये तरीका है? मन्नात् त्रायति इति मंत्र। मंत्र शब्द इसी से बना है कि मन का जो त्राण कर दे, मन की जो ऊंची उड़ान है इधर उधर की, उसको जो कंट्रोल कर ले, उसी को मंत्र कहते हैं। मंत्र कोई संस्कृत के दो शब्दों को नहीं कहते। मंत्र कोई ला करके ओम ऐं ह्रीं क्रीं कर दिया और डर के मारे उसका पाठ किए जा रहे हैं, लोभ के मारे किए जा रहे हैं। लोभ और भय से किए जाने वाले किसी पाठ का परिणाम जीवन में अभयत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर आपका लक्ष्य ही लोभ का है, अगर लक्ष्य ही केवल सामने पड़े भय को हटाने का है, तो और बड़ा भय आपके सामने आएगा। निरापद तरीके से जीने के लिए मंत्र, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कौन सा मंत्र दिया था हनुमान जी ने विभीषण को? कोई कान में मंत्र दिया था कि आओ मैं तुमको राम मंत्र देता हूँ? कौन सा मंत्र? उनको यही मंत्र दिया था कि लाल बत्ती के चक्कर में यहाँ बैठे हुए हो, जानकी जी का हरण हो गया है, उसके बाद भी भाई के पास पड़े हुए हो, जा नहीं सकते राम जी के पास। अर्थात जिस समय में विभीषण को शौर्य और वीरता की जरूरत थी, मन को बहुत दृढ़ करने का जरूरत था कि नहीं नहीं नहीं, इन रिश्तों में फंस करके मैं रघुनाथ का विरोधी नहीं हो सकता और इसका साथ नहीं दे सकता। वो तब तक क्यों पड़े हुए थे? उनको तो पता था सीता जी का हरण हो गया है, पहले क्यों नहीं चले गए हुँ, थे? हुँ। वो भी इंतजार कर रहे थे, जाऊं नहीं जाऊं, भाई है क्या करूं, अरे बढ़िया तो लाल बत्ती मिला हुआ है, महामंत्री हूं, कहीं लाल बत्ती हट न जाए। हनुमान जी ने आकर ज्ञान दिया, कहाँ फंसे हुए हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसमें से कोई बचने वाला नहीं है, ये सब जाने वाले हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण कर दिया न बाती, जल्दी पहुंचो रघुनाथ के पास। बातें समझ में आई विभीषण की और विभीषण पहुंच गए और बाद में लंकेश्वर बन गए। मंत्र का अर्थ यही होता है कि उस समय मन के भीतर में जो नॉट्स हैं, गिरह हैं, उस गिरह को कोई महापुरुष खोल दिया करके। कभी आप जनेऊ पहनते होंगे, वो तो जनेऊ कभी-कभी अब स्नान किया और रख दिया, हमारे लोग तो कभी-कभी रख देते हैं और निकल के उलझ जाता है, फिर मैं इनको बुलाता हूँ, यार ऐसा तू रख दिया, उलझ गया फिर से। तो सुलझाना बड़ा कठिन। अगर आप घबराए तो और उलझता जाता है और आपने बड़ी शांति से उसको तन्मयता से एक-एक धागे को निकाल लिया, तो सुलझ जाता है। मन अगर उलझा है, तो घबराने से नहीं छूटेंगे, बल्कि बड़ी शांति से किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में रहकर, गाड़ी बिगड़ गई है, तो खुद से नहीं बनेगी, बल्कि और हाथ लगाएँगे तो और ज़्यादा डिजिटल नुकसान हो जाएगा आजकल तो। तो फिर भेज देते हैं उसी वर्कशॉप में, वो धीरे-धीरे इसको बना देंगे और फिर आराम से आप इसकी सवारी कर पाएँगे।
गड़बड़ हुआ है तो वेट करिए, इसको रिपेयर करिए और आगे बढ़िए। मैं मानता हूँ कि ये बातें सिर्फ बातें हैं, लेकिन ये भी तो बात है ना, 2 बजे रात में हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई रजाई के नीचे सोया होगा। जब ये पॉडकास्ट हिट होगा, आप भी प्रसन्न हो रहे होंगे, हम भी प्रसन्न हो रहे होंगे, और जो सुनेंगे, जिनके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे। तो करना तो पड़ता है। तो मन के नियंत्रण के लिए भी गुरु के निर्देशन और शास्त्र के निर्देशन में वो कर्म जो आपको बताए गए हैं वो करना पड़ेगा। सुना तो संपूर्ण भारतीयों ने है, सब कुछ सुन लिया है। धर्म ही मूल है, एक दिन तो जाना है, आपने सुना है? जिसको देखिए, क्या है इस दुनिया में, एक दिन तो जाना है, उसके बाद 5 रुपए के लिए गोली मार देगा किसी को। क्या है इस दिन तो जाना है, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य। ऐसे श्मशान और मरकट वैराग्य से कुछ नहीं होता, बल्कि गुरु के निर्देशन में रह करके दृढ़ निष्ठा के साथ अपने भीतर ज्ञान को उत्पन्न करना होता है। तो जब करेंगे तो पाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। रामायण भी कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म जिस दिशा में आपने किया होगा वही फल आपको मिलेगा। एक बार शास्त्र और गुरु की तरफ, नॉलेज की तरफ मुड़कर देखिए, आपके उलझे हुए डोर सुलझ जाएंगे। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। अब मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं, दुनिया भर के मेरे पास काम है कि मैं गुरु की शरण में जाऊं। अब मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मैं शांति पाऊं, मैं आनंद पाऊं, मैं मस्ती से रहूं। सब पा के भी, एलन मस्क बन करके भी ये चिंता रही जा रही है कि जिस ट्विटर को हम खरीदना चाहते थे, हमारे रेट पर नहीं खरीद पाए, हम टेंशन में जा रहे हैं। हम धीरू भाई अंबानी के पुत्र हो करके भी, और जब कोकिलाबेन जाती हैं अपने गुरु के पास तो रोने लगती हैं, तो उनके गुरु पूछते हैं, आप क्यों रो रही हो, आप तो इतने बड़े संपन्न परिवार की। बोला, मुझे सब तो है, बस एक ही चीज़ की कमी लगती है। क्या? बोला, आपको भी कमी है? बोला, हाँ। क्या? हम चाहते हैं दोनों बेटे और बहू एक साथ रहते। तो उस दिन उनके गुरु ने कहा, मुझे पता चल गया, धन के पहाड़ पर भी कोई बैठा हो तो संपूर्ण शांति उसको नहीं मिल सकती। जब कोकिलाबेन जी मुकेश जी और अनिल जी के या दोनों बहुओं के व्यवहार से खुश नहीं हैं, दोनों एक होते तो खुश रहते। तो धन से तो सारा सुख नहीं मिलता ना। तो मैं नौकरी करूं, किस लिए नौकरी करें? प्रश्न ये करिए, किस लिए नौकरी करूं? इस दुनिया में कोई ऐसा है जो नौकर बनना चाहता है? हर आदमी मालिक बनना चाहता है। पर भारत को मैकोले ने नौकरी करना सिखा दिया। नौकरी हमारे जीन्स में भर दिया, हमारे रक्त में भर दिया। हर आदमी नौकर बनने के लिए परेशान है। हम तो परेशान है मैं मालिक बनूं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बन करके और मालिक की तरह इस दुनिया में घूमूं। पर सारी दुनिया नौकर बनने के लिए घूम रही है। और किसी को आप कह दो, आप मेरे नौकर हो, हम आपके बाप के भी नौकर नहीं, स्वीकार तो कोई नहीं करता, किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करती। पर ये नौकरी किस लिए करें? चंद पैसों के लिए। पैसे से क्या मिलेगा? कहते हैं खूब पैसा कमाएंगे, फिर खूब आराम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। अर्थात आपकी प्राप्ति आनंद और आराम ही है ना। तो वो आनंद और आराम इतना हाथ घुमा के क्यों प्राप्त कर रहे हो? सेल्फ रियलाइजेशन के बिना, नॉलेज के बिना आप धन के पहाड़ पर भी बैठे होगे। तो भारत में जैसे 74% लोग आज मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अब 26 लोग केवल बचे हैं। उन 26 को मैं ढूंढता रहता हूँ बीच बीच में। बाकी 100 में तो 74 को मैं भी देखता हूँ कि इनकी हालत क्या है, मेंटल स्ट्रेस में है। मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपने नौकरी की महिमा जानी कि इससे पैसा मिलता है, इसलिए आप नौकरी के लिए इतने परेशान हो। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति और सेलिब्रेशन और एंजॉयमेंट ज्ञान के बाद ही मिल सकता है, तो मैं सच कहता हूं, सारी दुनिया नॉलेज के पीछे भागेगी। मुझे भी नॉलेज चाहिए, मुझे भी नॉलेज चाहिए। अभी आपको महिमा पता नहीं है। महिमा पता नहीं है तो हीरे को भी आप रख करके और उससे मिर्ची और धनिया तोल करके बेचते रहोगे। कोई जौहरी आके बता देगा, अरे ये करोड़ों का हीरा है, तो क्या कर रहा है, 2-2 रुपए का ये बेच रहा है, तो तुरंत करोड़पति बन जाएगा। मुझे लगता है आपके भीतर में करोड़पति, अरबपति अर्थात ज्ञानवंत होने की पूरी संभावना है। चूंकि आपने कभी किसी से पूछा नहीं, आप अपने ही एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। समाज ने एक अवधारणा बनाई है कि रुपया से ही शांति मिलती है, तो आप भाग रहे हैं। कभी आपको यह नहीं बताया गया कि सुदामा की तरह अयाचक वृत्ति रहते हुए भी द्वारिकाधीश के द्वार पर जाकर के द्वारिकाधीश अपने पर्यंक पर बिठाते हैं और इत्र और गुलाब जल से नहीं, अपने नेत्र के जलों से पांव धो देते हैं और सुदामा मस्ती से बैठे रहते हैं। उनके भीतर में न किसी चीज की कमी है, न गरीब होने का कोई दुख है उनको, क्योंकि जानते हैं गोविंद मेरा परम धन है। वो कहां से आया? बिना धनवान हुए सुदामा इतने कैसे मस्त हैं, और हम धन लेने के बाद भी दुखी क्यों नहीं है? हमें भी तो विचार करना होगा। 80 साल का ही जीवन है। इसी जीवन में अगर आपने विचार नहीं किया तो अंधों की तरह, धृतराष्ट्र की तरह दौड़ते रह जाएंगे और एक दिन पैकअप हो जाएगा। सदगुरु जी, आपने स्ट्रेस की बात करी। 70% लोग स्ट्रेस में हैं, 26 बच्चे उनको आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। एक चीज, एक टर्म होता है ओवर थिंकिंग, कि बात इतनी सी है, उसका इतना राय का पहाड़ बना के सोचते रहना और खुद को ही पीड़ित करते रहना। और इससे आजकल बहुत लोग गुजर रहे हैं।
और परेशान है उसके लिए, फिर आते हैं वो ज्योतिषियों के पास, हम्म। ठीक है, कि इसका कुछ इलाज बताइए, ठीक है, पर इसका सही इलाज आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, जब कोई परेशान होता है तो जो जो संभावित इलाज समाज ने ढूंढ रखे होते हैं सेट पैटर्न के अनुसार वो जाता है वहाँ पर। परंतु अगर ये पैटर्न सही होते तो डे बाय डे ये समस्या बढ़ न रही होती। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि दवा ही अगर मेरे लिए दर्द बनती जा रही है हुँ, तो दवा में कोई खराबी तो नहीं। लेकिन दवा नाम है इसलिए हम खाए जा रहे हैं यद्यपि दर्द बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जिस पैटर्न पे ये समाज चल रहा है वहाँ स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। जिन बच्चों को बचपन से ही प्रतियोगिता सिखाई जाती है, प्रतिद्वंदिता सिखाई जाती है, और नाम कितना प्यारा बोलते हैं, बोला हेल्दी कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन भी कहीं हेल्दी होता है? 4 आदमी दौड़ रहे हैं, 4 का नाम डिप्टी सीएम में चल रहा है और एक बनेगा और बाकी तीनों हेल्दी रहेंगे कि अनहेल्दी हो जाएंगे, और अगले को भी अनहेल्दी करने के लिए सोचेंगे कि इसको तो हटाएंगे तभी हम बन पाएंगे। तो कंपटीशन कभी हेल्दी नहीं होते। हमारे समाज में ये सब चीज़ें जो डाली गई हैं ये हमारे शास्त्रों में नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। 1000 साल की गुलामी के कारण चूंकि हम अभ्यस्त हो गए हैं तो हमको लगता है ये कौन सी बात बोल रहा है बाबा, ये तो बरसों से हम यही देखते आ रहे हैं। आपके देखते रहने से कोई चीज़ सही तो नहीं हो जाएगी ना। आपके देखते रहने से या कुछ कहते रहने से वो चीज़ बदल तो नहीं जाएगी ना। मैंने कहा ना कि पीतल को हम 10 वर्ष से रखे हुए हैं बक्से में, सोना है सोना है। एक दिन जौहरी आके बोला पीतल है, हम 10 साल से बोल रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये पीतल है। आप 50 साल से उस रिचुअल्स को मानते रहो, 100 साल से इन बंधनों में आप जीते रहो, अज्ञानता में जीते रहो, पर जो ज्ञान है वो सूर्य की तरह चमकता है। तो ज्ञान की शरण में आपको आना ही पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेस से हम तभी दूर हो सकते हैं। ये ना, अभी मैं आ रहा था आपके यहाँ तो रास्ते में मैंने देखा साइको वेलनेस सेंटर ऐसा करके कुछ देखा। हम कि वाह, चलो ये भी एक नया नाम मिला, वेलनेस सेंटर, साइकोपैथी यहाँ पर होगी। तो ये गली गली में मैं देख रहा हूँ कि गली गली में ये चीज़ें खुल गई हैं, मनोरोग निवारण केंद्र। मज़ा तो मुझे तब आता है जब मैं उनसे मिलता हूँ जो दूर करने के लिए कहते हैं। आधे तो वही होते हैं और मैं वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बहुतों से मिला हूँ, मैं देखता हूँ वो तो खुद ही यार मनोरोगी हो, कैसे दूर करेंगे। वो भी सेट पैटर्न पे बातें कर रहे हैं, किसी किसी के लिखे हुए मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता। मनोविज्ञान, फिर कहता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। अगर आप किसी योग्य गुरु की शरण में रह के इसको सीखते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वयं के मन को और हजारों लोगों के मन को कंट्रोल करने की विधि को उनको बता सकते हैं। बट ये मैं पॉडकास्ट में कैसे बता पाऊंगा? आप बताओ, क ख ग लिखने में कितना समय आपको लगा होगा? तो आप अगर समय देंगे तो समय तो महाराज जी हमारे पास मरने का भी नहीं है। कई लोग कहते हैं मरने तक का समय नहीं है। अरे मरने के लिए क्या क्या यमराज पूछने आएगा आपसे कि मंगलवार को मरोगे कि बुधवार को मरोगे? खींच के ले ही जाएगा। आप किस लिए इतना बिजी हो, पहले ये तो सोचो। स्टॉप, एक बार रुकिए और सोचिए, मैं इतना बिजी क्यों हूं? और इतना बिजी होने के बाद पिछले 20 साल से मुझे मिला क्या है? पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए ना, पूरा हिसाब पत्र बना लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलवा लीजिए कि जरा मेरा हिसाब बनाओ तो 20 साल का। और जब हिसाब बताएगा तो बताएगा कि आपका तो जिंदगी लॉस में चला गया, पूरा आप बर्बाद हो गए। तो अभी तो बदलो ना। अगर 20 साल से लॉस में जा रहे हैं और कोई सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी को फायदे में ले जा सकता हूं, तो थोड़ा ट्रस्ट करिए, उसके साथ चलिए। हो सकता है लॉस में जा रही आपकी ज़िंदगी की कंपनी कभी आगे चलकर बहुत फ़ायदे में हो जाए, स्वयं के लिए भी, लोगों के लिए भी। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। यू हैव, आपको अपने आप को डिस्कवर करना होगा, आपको अपने आप को ओपन करना होगा। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर गुरु, अपने गुरु के सामने। गुरु शब्द का अर्थ भी हमने ऐसा मान लिया है, कोई दाढ़ी बढ़ा लिया गुरु हो गया, कोई भगवा पहन लिया गुरु हो गया, कोई एक आश्रम खोल के बैठ गया गुरु हो गया, 4-5 गाय पाल लिए गो लेकर गुरु जी हो गए। तो गुरु शब्द का ये अर्थ नहीं है। और गुरु शब्द हो भी सकता है, गुरु शब्द का अर्थ होता है आप कोई चीज़ नहीं जानते, आपको बता दिया। चौराहे पर खड़े हो, भाई B52 किधर जाएगा? बोला राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पर आपका गुरु वही है। लेकिन आप कहीं जा रहे हो, कोई पूछेगा भैया ये कहाँ मिलेगा ठेका देसी वाला, तो वो भी गुरु है आपका, क्योंकि ठेका का पता आपको नहीं पता है, उसने बता दिया, तो भी तो गुरु है। आप अंधकार में थे, प्रकाश दिखा दिया। तो गुरु और सदगुरु में अंतर है। सदगुरु सद शब्द से बना है। सद का अर्थ होता है जहां आनंद है, प्रेम है, चिद है, शांति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात तीनों तापों का विनाश जो कर दे वही सच्चिदानंद है। तो उस सदगुरु की शरण में आना होगा जो कृष्ण का मार्ग आपको बता दे रहा हो, कृष्ण की तरह बना दे रहा हो।
एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 2 घंटे की होती है, वो भी जॉब के कारण। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ऑलवेज होती है। 23 करोड़ सामने सेना खड़ा होता है मथुरा में, जरासंध और कालियवन लेके आते हैं, तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कालियवन कहते हैं बड़ा खतरनाक आदमी है, ये 23 करोड़ सेना से डर नहीं रहा, सारे मथुरा वाले लोग ऐसे मुंह फाड़े हुए हैं और ये डर नहीं रहा है। बोला श्री कृष्ण है ये अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में मुस्कुराता है और मुस्कुराकर समाधान ढूंढ लेते हैं। तो उस एयर होस्टेस की मुस्कान से श्री कृष्ण की मुस्कान को ही मैं मटेरियल साइंस से स्पिरिचुअल साइंस की यात्रा को बताता हूँ। इनर साइंस की बात मैं करता हूँ। आउटर साइंस बहुत हो गए, एक्सटर्नल साइंस के बारे में बहुत बातें कर ली, बहुत इन्वेंशन कर लिए, रोज नए नए माइक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, पर शांति कहाँ गई? मैं कहता हूँ अपने करप्ट सॉफ्टवेयर को, इनर सॉफ्टवेयर को भी ठीक ठाक करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बाहर की सारी चीजें अशांति देंगी। तो रुक जाइए ना, जितना है पहले उसको रहने दीजिए, कमाई कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, पहले अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को ठीक कर लेते हैं। हो सकता है जितना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जितना है उतने ही मस्ती से रह सकते हैं, और नहीं तो दौड़ते रहेंगे सेट पैटर्न पर, और एक दिन सांसें हमारा साथ छोड़ जाएंगी, धड़कन हमारा साथ छोड़ जाएगी। गुरुदेव, हमारा ये पॉडकास्ट में आज हमने राम जी की बातें करी, सीता जी हनुमान जी की बातें करी, राम मंदिर की बातें करी, फिर हमने जो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके क्या सलूशन है, आपने बड़ी क्लिष्ट हिंदी में उसके आंसर करने के दिए। आशा करता हूँ लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। आपका जीवन बड़ा मनोरंजक रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आपके जो अनुरार्थी हैं या भक्त हैं या जो भी कहें, प्रशंसक हैं, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो ये जैसे आप इस में आए, कथा वाचन में आए, या फिर लोगों को सही करने आए, सही ज्ञान देने के मार्ग में आए, इसके पीछे कौन रहा है प्रेरणा स्रोत आपका? देखिए, भारतीय सनातन परंपरा कहती है मातृदेवो भव। हुँ, तो माँ का असर सबसे पहले होता है किसी बच्चे के ऊपर, पिता का होता है, फिर सराउंडिंग्स में जो आपके सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं उनका असर होता है। मुझे लगता है मेरे आसपास में जो भी लोग थे या हैं, वो स्पिरिचुअल थे और विज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझते थे। तो स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान को जिन लोगों ने अलग अलग कर दिया था, विरोध पैदा कर दिया था, मैंने अपने घर में ही दोनों को एक होते हुए देखा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो स्पिरिचुअल है वही वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक है वही स्पिरिचुअल है। दोनों का अर्थ एक ही है, जीवन का सहज होना, सरल होना, आनंदित होना, ब्लिसफुल लाइफ। तो मेरे जीवन में मेरे माता पिता और मेरे मित्र भी ऐसे रहे जीवन में, छोटे से बड़े तक सब अच्छे ही रहे। वैसे शैतान जिनको कहते हैं, बदमाशियाँ जिनको कहती हैं, एक आम इंसान की जैसी ज़िंदगी होती है वैसी ही रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में। पर एक मन में भावना थी, माँ चाहती मेरी कि मैं ऐसी बातें करूं जिससे जो परेशानी कभी कभी वो झेलती थी घर में, कभी कभी पिताजी जो विज्ञान को बहुत मानते थे, वो बहुत रिचुअल्स थी, तो थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। तो माँ कहती थी कि इन दोनों को एक करने का कोई उपाय करो तुम, कि वो रिचुअल्स भी माने और विज्ञान भी माने और जीवन में आनंदित रहें। तो मैंने अपनी माँ की प्रसन्नता के लिए अध्ययन किए, रियलाइज़ किया, और मुझे लगा कि दोनों एक ही हैं। उस विषय में मैंने बोलना शुरू किया, लोगों को आनंद आने लगा, लोग सुनने लगे, खासकर युवा काफ़ी अच्छे से सुनने लगे। आपने एक चीज़ कहा क्लिष्ट, तो जो आईएएस बनता होगा उसकी ज़िंदगी बहुत सहज नहीं होती होगी। प्यून की नौकरी पाने के लिए बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है। पर अगर हम यहाँ बैठे हैं कि मेंटल पीस के लिए, लव के लिए, इटर्नल ब्लिसफुलनेस के लिए, तो हमें क्लिष्ट शब्दों को भी समझना होगा, क्योंकि वो शब्द अंग्रेजी में अनुवादित नहीं हो सकते। अंग्रेजी बहुत कमज़ोर भाषा है, पुअर लैंग्वेज है। संस्कृत को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना अर्थात उसकी आत्मा को मारना है। तो कम से कम हिंदी के क्लिष्ट शब्दों को जब लोग समझना शुरू करेंगे तो शायद उसको अपनाना भी शुरू करेंगे। फिर भी हल्के फुल्के भाषा में हम प्रयास करते हैं, चलते फिरते भाषा में। मैंने फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर 36-36 घंटे बोले हैं। एक फिल्मी गाना गाया और उस पर 36 घंटे बोला, उस पर वेद शास्त्र रामायण सबके उदाहरण दिए। तो मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर चीज़ थोड़ी प्रीशियस है तो आपको भी थोड़ा सा उसके काबिल बनना पड़ेगा। बहुत काबिल, बिना योग्यता के तो कुछ मिलता नहीं है। और हल्की फुल्की बातों में ही रहना है। तो ज़िंदगी तो हल्की फुल्की है, ज़िंदगी टेंशन में है और बात हल्की फुल्की चल रही है। तो अगर ज़िंदगी को टेंशन से दूर करना है तो बातें भी थोड़ी कठिन और क्लिष्ट होनी चाहिए, और वो आपको प्रीशियस बात जब समझ में आएगी तो प्रीशियस लाइफ को आप जी सकते हो। तो जीवन साधारण रहा है, बिल्कुल हमारी आपकी तरह, परंतु जीवन के प्रति, जीवन का मेरा कोई लक्ष्य नहीं रहा।
मैंने जीवन को ही लक्ष्य माना है। 80 साल का ये जीवन मैं मानता हूँ, 70-80 साल का, अगर बीच में नहीं मरा किसी कारण से तब। तो 70-80 साल के इस जीवन में कोई लक्ष्य बना करके उसके पीछे मैं दौड़ूं, इससे पहले मैंने ये अध्ययन किया कि जीवन ही अपने आप में लक्ष्य है। इतना प्रीशियस लाइफ परमात्मा ने दिया है, हर पल इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वहाँ उपेक्षा का भी भय नहीं रहता। मैंने जीवन में कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी, इसलिए किसी की उपेक्षा का शिकार नहीं हुआ। मस्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। और ये हो सकता है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है, मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। हम लोग भागते रहते हैं लग्ज़री के पीछे कि लाइफ़ में लग्ज़री ऐड हो जाए और इसमें बड़ी सिंपल सी बात भूल जाते हैं कि ट्रुथ इज़ लग्ज़री। हम्म, सच को प्राप्त करना भी एक लग्ज़री है और जिस तरह से आप मायावी लग्ज़री के पीछे भाग रहे हैं कि वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात एक कर रहे हैं। तो सच को भी प्राप्त करने के लिए वो भी एक लग्ज़री आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कहा आपने। ये जो आपका ये जादुई छड़ी जैसा दिखता है, ये क्या है ये? हाँ, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या है। मैं इसको धर्मदंड कहता हूँ और इसमें 9 शाखाएं हैं करीब। तो मैंने इसको नवग्रह का भी नाम दिया है। किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा यत् केंद्रे बृहस्पति। मेरा ऐसा मानना है कि सारे ग्रह उस मनुष्य के मित्र हो जाते हैं जो गुरु को केंद्र करके चलता है या जिसके केंद्र में गुरु होता है। दोनों के अर्थ एक ही है। या तो गुरु आपके केंद्र में हो या आपके लव सेंटर गुरु हो जाएं। गुरु का अर्थ वही सदगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। तो आपके जीवन में आनंद आह्लाद सारे ग्रह आपके साथ हो जाते हैं। इस धर्मदंड के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। मुझे तो पता नहीं, लोग बोलते हैं चमत्कार है कि नहीं और माथे पे लगा दो, तो मैं खुद ही अपने माथे पे लगाए रखता हूँ कि इतना ज़्यादा मुझको इसका अर्थ मिलता रहे, और मुझे मिलता भी है। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ पाषाण नहीं है। 22 तारीख को एक पत्थर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है मूर्ति में। मुझे लगता है ये भी प्राणवंत है। अगर इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया होगा तो इसके भी बड़े गहरे अर्थ होंगे और इसके भी मायने तगड़े होंगे और इसमें ऊर्जा भी बड़ी तगड़ी होगी, क्योंकि मैंने अपने प्राणों को इसमें प्रतिष्ठित किया है। तो ये धर्मदंड कहाँ से मिला आपको? धर्मदंड है, हमारे आश्रम में ही है और कहीं न कहीं मेरे गुरु का कोई इशारा रहा होगा जिसको मैं लेकर चलता हूँ। तो कथा तो बहुत है, पर मुझे लगता है ये मायने रखता है मेरे जीवन में, हुँ। मेरे हाथ में। और मुझे फ़ॉलो करने वाले और मानने वाले लोगों के जीवन में भी बहुत मायने रखता है। शायद एक स्पर्श उनको बहुत सुखानुभूति देती है और उनके बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ऐसा वो कहते हैं। और मुझे भी लगता है कि विश्वासम फलम दायकम। अगर विश्वास हो तो फल तो प्राप्त होता ही है। गुरुदेव मुझे लगता है कुछ दिन में फैशन स्टेटमेंट बन जाएगा। लोग भी ऐसा ही कुछ लेके चलने लगेंगे। अब मुझे लगता है अगर वो लेकर चलें और प्राणों को प्रतिष्ठित कर दें, तो उनका भी दंड, धर्मदंड बहुत प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा ही है, उनका भी हो सकता है। मेरा एक अगला प्रश्न आपका रुद्राक्षों से लेकर है, ठीक जी। है? आपने रुद्राक्ष धारण किए हैं। हर किसी को क्या रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, रुद्र अक्ष उसका नाम है। रुद्र, पहले रुद्र को समझें, फिर अक्ष को समझें। तो रुद्राक्ष तो ऐसे एक देखते हैं आप फल की तरह है, उसको धारण कर लेते हैं। भगवान शंकर का मानते हैं कि जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो रुद्राक्ष पहनते हैं। अब साइंस की दृष्टि से इस दुनिया में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। तुलसी पहनेंगे तो क्या होगा, रुद्राक्ष पहनेंगे तो क्या होगा, बेल के वृक्ष की लकड़ियाँ अगर आपके साथ हों तो क्या हो। हर चीज़ के अलग-अलग पत्थर आप अंगूठी की तरह पहनते हैं। लोग कहते हैं पत्थरों से क्या होता है, मायने तो हैं। चंद्रमा और जैसे समुद्र के लहरों का और मन का संबंध है आपस में। ज्वार-भाटा उसी पूर्णिमा को क्यों आती है, बाकी दिन क्यों नहीं आती? क्या संबंध है उस चंद्रमा और इस जल में उठ रहे तरंगों का? तो ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में इतने रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा तो जन्म होता है, जन्म में रोटी, कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 3 दुकान, 5 दुकान, फिर श्मशान। तो हम रहस्यों को ढूँढते कहाँ हैं? हम तो पैदा ही होते हैं, मानो ऐसा माँ-बाप सिखाते हैं बचपन से और समाज, ज़िम्मेवारी है, आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, आप ज़िम्मेवारियों से कतराइए मत, आप ज़िम्मेवारियों को छोड़िए मत। अरे! आदमी ना पैदा हुए, कोई मज़दूर ही पैदा कर दिया क्या, जन्म लेते ही? ज़रा सम्राट पैदा करो। कहो कि इस पृथ्वी पर आए हो, एक ही ज़िम्मेवारी लगती है कि मुस्कुराते हुए आए हो, मुस्कुराते हुए जीना, मुस्कुराहट बाँट के और फिर यहाँ से विदा हो जाना। और इतनी ज़िम्मेवारियाँ बता दी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है उसकी महिमा में,
उसमें लिखा हुआ है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। परम धर्म को छोड़कर लोक धर्म को अपनाने वाले लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए वो गोकर्ण अपने पिताजी को कहता है, आत्मदेव को, कि हे पिताजी, अब आप ये लोक धर्म का परित्याग करो और परम धर्म का अवलंबन करो, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, वो जो सबसे श्रेष्ठ है उस धर्म को आप अपनाओ। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि जिनका अवतार ही हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, और वो अपने सबसे प्रिय चेला को कहते हैं धर्म छोड़ दे। कंट्राडिक्टरी बात है कि आप आए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, और सबसे प्यारा जो चेला उसको कह रहे हैं, तो धर्म छोड़ दे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। क्यों कहा? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामो विग्रहवान धर्म। जब वो स्वयं इस पृथ्वी पर हों तो चलते फिरते धर्म हैं, उनको शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती, उनका हंसना ही शास्त्र है, उनका चलना ही शास्त्र है, उनके एक एक कदम शास्त्र हैं, अलग से शास्त्र ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जब इस पृथ्वी पर कोई लिविंग मास्टर होता है, कोई जीवंत गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो भी चलता फिरता शास्त्र होता है। आपने कई बार युद्ध देखा होगा दो लोगों के बीच में, जो परम शास्त्री लोग हैं वो कहते हैं शास्त्र में कहाँ लिखा है, और कभी कभी कबीर के जैसे लोग भी आ जाते हैं, बोला तू कहता कागद की लेखी और मैं करता अखियन की देखी। मैं आंखों से जो देखता हूं समझता हूं वो करता हूं। तो वर्तमान जीवन में जो आप अनुभव करते हैं वो भी शास्त्र है। आपने सुना होगा उपनिषद के बारे में, बड़े जो उपनिषद में था, गुरु और शिष्य सामने बैठते थे, चर्चा होती थी, उसको राइट कर लेते थे, उपनिषद हो जाता था। आज गुरु नहीं है, आज शिष्य नहीं है, और नहीं है तो फिर दुनिया चल कैसे रही है। तो आज भी जब गुरु और शिष्य सामने बैठते हैं, उनके बीच में बातें होती हैं, आज भी उपनिषद का निर्माण होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रूढ़िवादिता के खिलाफ रहना चाहिए। केवल परंपराओं को पकड़ करके जीवंतता का अपमान करना, मेरे गुरु सदा कहा करते थे कि प्रत्यक्ष का अपमान करके परोक्ष का जो आलिंगन करता है प्रकृति उसे धिक्कारती। जो प्रत्यक्ष की अवहेलना करता है और परोक्ष को आलिंगन किए हुए प्रकृति उसे धिक्कारती है। हमें प्रत्यक्ष को आलिंगन करना चाहिए। मेरे जीवन में क्या चल रहा है वही धर्म है, मेरे जीवन में क्या स्कार्सिटीज हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, वो खोजना ही समुद्र मंथन है। और वहीं से रत्न निकलेंगे, वहीं से विष भी आएगा और वहीं से अमृत भी आएगा। मैं इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि हर व्यक्ति का 80 साल का जीवन एक चलता फिरता शास्त्र है, और वो नए शास्त्रों को रोज लिखता है, नए शास्त्रों को गढ़ता है। अगर वो आनंदित है तो शास्त्र प्रचलित हो जाने चाहिए। हंसते हुए व्यक्ति को देख करके उसके पीछे आप चले जाइए। मैं सत्य कहता हूँ, गीता आपको छूनी नहीं पड़ेगी। वो हंसता हुआ मनुष्य, आह्लादित मनुष्य आपको गीता के सारे सूत्र अपने मुस्कुराहटों से सिखा देगा। और बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ये सारी बातें तो मुझे उन्होंने सिखाई थी, हंसते हंसते। हाँ, वो जीवंत महापुरुष ही जिंदा गीता हैं, जिंदा रामायण है और जिंदा महाभारत है। तो ऐसे महापुरुषों की शरणागति बहुत जरूरी है। और यही बात मैं कहता हूं तो कई बार विवाद हो जाता है कि आप शास्त्रों की उपेक्षा करते हैं। मैं तो स्वयं शास्त्र पढ़ता हूं, मेरे गुरु ने मुझे बहुत शास्त्र पढ़ाए हैं, थोड़े बहुत जो भी मैंने पढ़ लिए हैं। तो दृष्टि तो एक ही है अरुण जी, ब्लिसफुल लाइफ एन केन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी स्टेज में सोफा पर बैठ के हो या कुश पर बैठ के हो, लाइफ ब्लिसफुल चाहिए। महाराज जी, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, कॉमन मैन के मन में एक आता है कि क्या आपके जीवन में कोई व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है, या आपके मन में आता है कभी जीवन में, तो कैसे हैंडल करते हो आप? देखिए, मनुष्य हैं तो हॉर्मोन्स भी होंगे हमारे भीतर में, वो मनुष्योचित सारी चीज़ें हमारे भीतर में होंगी, और मन के अंदर में उठ रहे ज्वार और वेग भी होंगे, इमोशन भी होगा। इन सब चीज़ों को डिनाई करना मतलब अपने आप को कुछ बहुत सुपर साबित करना होता है। ये भगवान राम के जीवन में है, सीता जी चली गई तो पेड़ और वृक्ष से पूछ रहे हैं कि हमारी जानकी कहाँ है। अब आप क्या भगवान से भी ऊपर हो गए कि आपके इमोशन नहीं है? इमोशंस हैं, सोच हैं, थॉट्स हैं। धोखा शब्द भी जीवन में है, कोई धोखा देता है ऐसा लगता है, परंतु बस दृष्टि बदली हुई है हमने अपने गुरु के अनुसार। जब कोई धोखा दे के जाता, मेरे गुरु ने कहा कुछ तो दिया है ना, ये ले गया है। तो धोखा भी दे के गया है अगर कोई, तो उसको भी आह्लादित होकर के स्वीकार करते हैं, कुछ तो दिया है यार, स्वीकार तो करो। तो जीवन में हर चीज की दृष्टिकोण को बदल लीजिए। इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए रावण और कंस जैसे लोग आए, खुद मर गए, अमर होने आए थे। परंतु जिन जिन लोगों ने गुरु कृपा से और शास्त्र कृपा से
अपनी दृष्टि को बदल लिया, उनकी सृष्टि चारों ओर बदल गई, चारों तरफ उनको आनंद आने लगे। आप देख नहीं रहे, अभी 22 जनवरी की तैयारी में चारों तरफ उत्साह है ज़्यादातर लोगों के मन में, परंतु जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है उनके दिल जल रहे हैं। ये तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं विवाद खड़ा करूंगा। अपनी अपनी दृष्टि है, कोई आनंद में है, कोई दुख में है। इमोशंस आते हैं, उनको हैंडल करना आपको आना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार नाम ही इसीलिए पड़ा, संसृति इति संसार। जो प्रतिपल हाथों से सरक रहा है, मुट्ठी से सरक रहा है, उसी को संसार कहते हैं। अगर ये नॉलेज जिसको हो गया और कुछ चीज़ बिछड़ रहा हो तो कह गए तो संसार का नियम है, तो होना ही था, इसमें क्या तकलीफ है। पर जो नहीं जानता, आई नीड इट, मुझे ये चाहिए, मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, हे ज्योतिष देवता, हे भगवान जी, मेरे हाथ में इसको रख देना। अरे कैसे रख दें? भगवान राम और कृष्ण भी इस धरा धाम पर आए तो अपने शरीर को नहीं रखे, वो भी शरीर लेकर चले गए। और आप जिद कर रहे हो कि मेरे पास जो कुछ है उसको आप स्थित प्रज्ञ बना दो, जो कुछ भी है मेरे पास ही रख दो। प्रतिपल चीजें आएंगी, प्रतिपल जाएंगी, गंगा की धारा की तरह एंजॉय करिए। नाम आपका वही रहेगा, दशाश्वमेध घाट बनारस में जाएंगे, पर गंगा पुरानी नहीं है, घाट तो बरसों पुराना है, पर गंगा प्रतिपल नहीं है, जो गोमुख से निकल रही है। एक क्षण पहले जो गंगा वहां थी अब नहीं है, अब नई धारा है। जीवन की धारा भी ऐसी ही है। आपका नाम वही है, अरुण जी, नाम रितेश्वर है, घाट हैं हम, पर प्रतिपल जीवन बदल रहा है। उस बदले हुए जीवन का आनंद लीजिए। पास्ट से हमको यही चाहिए, यही दुख है, फ्यूचर मेरा क्या होगा यही भय है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको फ्यूचर का भय न हो और पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका शोक न हो, सह पंडित, उसी को मैं पंडित मानता हूँ। और मुझे पता है कि ये दो चीज़ें जिसके जीवन में है वही महान पंडित है। और मैंने कोशिश किया है अपनी ज़िंदगी में, पास्ट में जो हुआ उससे कोई शोक नहीं है मेरे जीवन में, और भविष्य का कोई भय नहीं है मेरे मन में, क्योंकि हर क्षण को अंतिम क्षण मानता हूँ और बेस्ट परफॉर्मेंस करता हूँ कि ये लास्ट क्षण है। अभी अभी आपने कहा बातचीत के क्रम में कि वर्तमान में रहिए गुरुजी, आनंद लीजिए। मैंने ये बात ही इसलिए कही थी कि वर्तमान में रहने में कितना आनंद है। अगर मैं चिंता करूं, मुझे अभी जाना है, सुबह वृंदावन पहुंचना है, दिन में फिर मुझे कितने चैनल्स पे बैठने हैं, लखनऊ में पहुंचना है, अयोध्या जाना है, तो मैं हेक्टिक रहूंगा। मैं मस्ती से बैठा हुआ हूँ, इतना प्यारा जगह, मैं और अरुण जी बैठे हुए हैं, सारी टीम बैठी है, इतना आनंद कर रहे हैं। अब यहाँ से जब निकलेंगे तो रास्ते का आनंद लेंगे, वृंदावन पहुंचेंगे तो वृंदावन का आनंद लेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या का आनंद लेंगे, और अयोध्या से फिर लौट आएंगे नोएडा जिस दिन, फिर नोएडा का आनंद लेंगे। वर्तमान में जीने की कला को ही धर्म कहते हैं, वर्तमान में जीने की कला को ही आनंद कहते हैं। गुरुदेव, ये हमारा पॉडकास्ट श्री राम को समर्पित है। आखिरी प्रश्न है इस पॉडकास्ट का मेरा आपसे, राम क्या है? मैं राम को जीवन का आराम समझता हूँ। मुझे सबसे बहुत सहज सरल शब्द में यही लगता है, राम मतलब आराम। हर मनुष्य को जीवन में आराम चाहिए। सब थक गए हैं, परेशान हैं। मैंने कहा ना 74% भारतीय मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे व्यक्ति से पूछोगे आपको क्या चाहिए, बोला मानसिक शांति चाहिए, आनंद चाहिए, आराम चाहिए। राम शब्द देखने में छोटा है, पर राम को जिसने पढ़ लिया, जान लिया, महसूस कर लिया। छोटी सी प्यारी बात आपको कहता हूँ, जानकी जी का हरण हुआ है। जानकी जी के हरण की पूरी कथा से हम क्या सीख सकते हैं? भगवान राम सामने खड़े हैं, जानकी जी ने सोने का हिरण मांग लिया। भगवान खड़ा था, दुनिया का मालिक, उनका ध्यान सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ चला गया। मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ विवाद हो सकता है, पर अगर समझ गए तो शायद रामायण का एक मर्म भी समझ सकते हैं। जब साक्षात प्रभु सामने खड़े हों, दुनिया के नियंता आराम खड़े हों, और फिर भी दृष्टि भटक रही हो और हम उनसे कुछ मांग रहे हों, दुर्योधन कृष्ण से मांग कर लाया, अर्जुन कृष्ण को मांग के लाया, और महाभारत इस बात का गवाह है, जिसने कृष्ण से मांगा एक नहीं बचा, जिसने कृष्ण को मांगा एक का बाल बांका नहीं हुआ। तो ये समझदारी तो महाभारत में काफ़ी है समझने के लिए। माता जी ने कहा कि सोने का मृग लाओ, राम जी ने कहा जानकी जी के मन में ऐसी बात, मेरे रहते हुए सोने के मृग पर दृष्टि, चलो मैं जाता हूँ, पहली बार कुछ मांगी है प्रियाजू। तो वो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को कहते हैं रक्षा करना, मुझे खतरा लग रहा है, ये गड़बड़ है, ये मृग उृग तो है नहीं। भगवान राम है, उनको पता नहीं कि सोने का कहीं मृग होता है, क्या जानकी जी को पता नहीं है? मैंने इसीलिए कहा ये सब के सब फिल्म बनाए हुए, सब नायक नायिका की तरह काम कर रहे हैं हमको सिखाने के लिए। राम जी चले गए, मारीच को मारा, मारीच चिल्लाया हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी नाराज हुई, जाओ देखो भैया कष्ट में है। समझाने का प्रयत्न किया लक्ष्मण जी ने, प्रभु श्री राम और कष्ट में,
सबके कष्ट को दूर करने वाली माता आप तो जानती हैं। तो जानकी जी ने नाराजगी व्यक्त की, अच्छा तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं लग रही है, तुम चाहते हो तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए। बड़ा कुछ बातें ऐसी बोली हैं, कठोर बातें। माता जानकी ने, लक्ष्मण रो पड़े, अरे मैया आप मेरे को ऐसे कहती हैं। एक लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। और लक्ष्मण रेखा खींच कर गए, परंतु जानकी जी ने लक्ष्मण रेखा का भी सम्मान नहीं किया। जानकी जी शांति हैं, राम भगवान हैं, लक्ष्मण गुरु तत्व हैं और लक्ष्मण रेखा गुरु की वाणी है। अगर जीवन में कभी बाह्य धन के लिए परमात्मा का आपने त्याग कर दिया तो आपकी दुर्दशा तो शुरू हो गई, लेकिन परमात्मा फिर भी गुरु तत्व को छोड़कर जाता है। चलो मुझे मत मानना, जो बड़े ऋषि महर्षि गुरु हैं उनकी बातों पर चलना। पर व्यक्ति क्या करता है, वो इतना उन्माद में होता है कि उस गुरु को भी गाली देने लगता है। अरे चलिए आपके ऐसा बहुत गुरु देखा है, चले जाओ। गुरु फिर भी कृपालु होते हैं, कहते ठीक है मैं तो जा रहा हूं, पर इन बातों को मानना तो जीवन में आनंदित रहोगे, शांति नहीं जाएगी। परंतु वो क्या करता है, सामने से रावण आता है साधु का वेश बना करके, और जानकी जी कहती है मैं छत्राणी हूं, अगर कोई आया है तो मैं जाकर भिक्षा दूंगी ही। और रावण कहता है बाहर निकल कर भिक्षा दो। तो उन्होंने उस समय न परमात्मा की बात सुनी, न गुरु तत्व की बात सुनी और न गुरुवाणी की मर्यादा रखी। लक्ष्मण गुरु तत्व हैं, जीवाचार्य हैं लक्ष्मण, रामायण में कहा जाता है। और जैसे ही बाहर निकली तो रावण रूपी अहंकार ने शांति का हरण कर लिया, रावण रूपी मोह ने शांति का हरण कर लिया। जीवन भी ऐसा ही है, हमारी भी जानकी का हरण हो गया है, शांति का हरण हो गया है। और ये इसलिए हुआ है कि हमने ईश्वर का अनादर किया है, ये इसलिए हुआ है कि हमने गुरु का अनादर किया है, ये इसलिए हुआ है कि हमने गुरु के बताए मार्ग का भी, लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन कर दिया है। इसलिए हमारी शांति का हरण हुआ है। और अब शांति के हरण का कोई पता कर सकता है तो हनुमान जैसा सदगुरु ही कर सकता है। और उस शांति को कोई ला सकता है तो प्रभु श्री राम पुनः पुल बांध कर जाएंगे और जानकी जी को वापस लेके आएंगे, अहंकार मारेंगे, रावण रूपी मोह को मारेंगे और शांति फिर जीवन में आएगी। एक छोटी सी घटना से बस इतना ही सीख लीजिए, शांति का हरण मेरे ही कारण हुआ है। जब जब दुर्योधन की वृत्ति आई, कृष्ण नहीं, कृष्ण का सेना बढ़ा, राम नहीं, सोने का मृग बढ़ा, तब तब शांति का हरण हुआ है, तब तब जीवन से आराम गया है। फिर से कहता हूं, राम मेरे लिए जीवन के आराम हैं। एक बार उस तत्व को जानने का प्रयत्न करिए और जैसे ही जान जाएंगे आपके जीवन से आनंद और आराम कहीं नहीं जाएगा। 80 साल का जीवन खूबसूरत जीवन होगा, आनंदित जीवन होगा, फूलों की तरह महकता होगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। आप जहां जाएंगे हजारों लोगों के जीवन को जगा देंगे। पुष्प की तरह सुगंधित रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जय सिया राम कहिए तो जरूर, श्री राम कहिए तो जरूर, पर श्री राम के तत्व को भी जानने का प्रयत्न करिए, नहीं तो ये केवल आवाज में रह जाएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएगा। गुरुदेव, जय सिया राम। जय सिया राम।